अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का आगाज़ करते हुए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कोई एक अच्छी बात, कोई छोटी सी बात ही आप लोगों को सिखा दें। तो आज जो बात हम करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से वो ये है कि दूसरों के आगे, दूसरों के रास्ते में कांटे ना बिछाएं। हमारा मज़हब तो वो है जो अगर किसी कोई राह पे ना भी चल रहा हो और आपको लगे कि हाँ ये पत्थर जो है वो शायद किसी के लिए मुश्किल का बायस बन सके और आप उस पत्थर को उठा के साइड पे कर दें तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करें कि किसी के लिए आप किसी मुश्किल का बायस बने। जी जी, कभी कभी ऐसा होता है जो आप रास्ते में आपने कांटे बिछाए होते हैं और आप भूल जाते हैं, तो फिर आप उसी रास्ते से गुजर जाते हैं। वो भूल जाते हैं, दूसरा बंदा तो कहीं और से गुजर जाता है, वो तो हो जाता है, वो कांटे वहीं रह जाते हैं और फिर वो आपको चुप जाते हैं, तब बड़ा मसला होता है। मुझे कहते हैं हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा, जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ आपके शुरू करने से पहले, जिससे आप सबको पता है कि अगस्त शुरू हो गया है और जब अगस्त शुरू होता है तो हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे झंडे, ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कर दिया है। तो आप कोशिश करें कि इस आज़ादी पे एक पौधा ज़रूर लगाएं। और थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर द बैज। आप मेरे लिए लेके आए। ये बैज मैं आज सबके लिए लेकर आया। मेरा बड़ा दिल था, आज खास मौका है। हलीमा को मैंने अपना बैज दिया बिकॉज़ हलीमा के कपड़ों में छोटा बैज नजर नहीं आ रहा था, तो ये मेरा बैज है। क्लटर थे तो मैंने कहा कि आपके तो इतने वो सॉलिड हैं कि आप पे नजर आ जाएगा। आज यकीनन आज थोड़ा सा मैं पर्सनल रीजन की वजह से थोड़ा सा गमज़दा भी हूँ, लेकिन आज आप पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम ने कल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आई स्वेयर, जब मैं देख रहा था आई वॉज आप दीदा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मियाँ चन्नू का रहने वाला जो जेवलिन कहता था कि मुझे स्पॉन्सर कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जेवलिन ले सकूं। और वो जब प्रैक्टिस करते थे तो वो उन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं ईंट से प्रैक्टिस किया करता था क्योंकि उनके पास जेवलिन नहीं था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अरशद नदीम है इसके मैं आपको ये बताऊं, 92.97 का रिकॉर्ड, मीटर्स का रिकॉर्ड कायम किया है। ये ओलंपिक्स में बहुत अरसे बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 100 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। 92.97। इससे पहले कॉमनवेल्थ में 90.57 का रिकॉर्ड था अरशद नदीम का खुद, लेकिन अब उन्होंने वो भी तोड़ दिया है। और कहते हैं 2008 में लास्ट जो है वो रिकॉर्ड बनाया गया था 90, जिसका हुमायूं ने कहा, क्योंकि 90 मीटर तक जो चला जाता है वो विनर होता है, तो उससे आगे जो चला जाए वो बड़ा उनके लिए भी सरप्राइजिंग होता है। आपको पता है अरशद नदीम क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते? अरशद नदीम बनना चाहते थे क्रिकेटर। उनके जो दो भाई हैं वो जेवलिन को बहुत पसंद करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, पर क्योंकि क्रिकेट का वहां पे सामान नहीं है, मियां चन्नू में ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ना वहां पे कोई जिम है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का सिला अल्लाह ताला जरूर देता है। बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मौजूद जहां पे वो उनकी रिहाइश है, वहां पे इस तरह। लेकिन व्हाट एन अमेजिंग थ्रो, आई स्वेयर आई वाज ऑल टीयर्स, एंड ऑल वी नीडेड वाज दिस होप इन पाकिस्तान यस्टरडे, दिस होप वी नीड। एंड इतनी सी उम्मीद कल हमें मिली और मेरे लिए खुशी का, मतलब मेरे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए कितना खुशी का समा था जब 92.97 की थ्रो की। और उससे पहले क्योंकि मैं उसको बहुत कीनली वॉच कर रहा था, मैं इंडियन चैनल्स कुछ देख रहा था, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, नीरज चोपड़ा ने भी 89.57 की थ्रो उन्होंने की। बड़े मजे की बात ये कि इंडियन चैनल कहते हैं देखें अरशद नदीम के चेहरे पर कितनी मायूसी है, ये कितना टेंशन में है, लगता है पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने अदा करना है, आंखों नीचे खड्डे देखें, क्या ये कर पाएगा थ्रो, नहीं कर पाएगा। और फिर अरशद नदीम ने कहा मैंने ही उतारा है कर्जा। देखिए 92.97 ओलंपिक्स में इतने अरसे तक किसी ने किया। हमने तकरीबन 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले हम हॉकी में जीत चुके थे, लेकिन अरशद नदीम आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त हमें बड़ी जरूरत है। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई, जिस तरह कल भी हम ओलंपिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, जब रेस्लर हमारे पास आए हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग पाकिस्तान से गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर हम अपने हमसाय ममालिक को देखें
देखें और बाकी कंट्रीज़ को देखें जिनकी भी आबादी हमारे जितनी ही है, तो उनके नंबर ऑफ पीपल जो ओलंपिक्स में गए हैं वो बहुत ज़्यादा है हमसे, तो उनके पास मार्जिन ज़्यादा था जीतने का। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुमायूं, जिस तरह आपने कहा कि मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था, जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहीं पे अच्छे भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, they are very good friends. हाँ, यही मैं कहने लगी थी कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा उनको अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हमारे हमसाए मुल्क से, और जो उनके साथ कंटेस्टेंट थे वो नहीं लग रहा था कि उनके बीच में कोई रिफ्ट है या राइवलरी है या वो ये सोचें कि मेरा ओपोनेंट है, मैंने इससे नीचा दिखाना है। दे वर प्लेइंग लाइक कि जो जितना अच्छा खेल सकता है वो उतना अच्छा खेलेगा, और जाहिर है अरशद नदीम ने दोनों में से किसी एक ने जीतना था। Have you seen him throwing? हाँ, मैंने देखा। आप वो डायमेंशंस देखे, आप वो बॉडी लैंग्वेज देखे, इट वाज राइट लाइक दिस। रन करते हुए आपकी बॉडी का इतना स्टैटिक मूवमेंट, आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन इट। और लिटरली जब वो जा रही थी जेवलिन तो मेरा दिल भी धड़क रहा था, मैंने कहा कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी। एक जमाने में जो जैसा आपने जिक्र किया कि ही वांटेड टू बी ए क्रिकेटर, तो जब हम क्रिकेट देखते थे और शाहिद आफरीदी साहब जो है छक्का मारने लगते थे, तो जब तक वो छक्का चला नहीं जाता था ना बाहर, हमें यही लगता था कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो कल एक फीलिंग जो है वो मुझे भी फील हुई जब उनका मैं जेवलिन देख रही थी आगे जाता हुआ, और जब उन्होंने वो पहुंच किया वहां, तो आई वाज लाइक कब ये मतलब ये वाकई आगे पहुंच के आगे पहुंच के, मैंने तो इस बंदी की आवाज सुनी थी, शी सेड Rashid Nadeem has broken all records of Olympia, that's 92.97। आज पाकिस्तान में जश्न का समा है, आज मेरे ख्याल में वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान वापस। आप अगर जा सकते हैं एयरपोर्ट जाइए, उनका इस्तकबाल कीजिए। आपके लिए खबर ये है कि इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, आई एम गोना गो एंड यस आई एम गोइंग टू रिसीव हिम, आई हैव अ प्लान टू रिसीव हिम। मियां चन्नू का हमारा अरशद नदीम आज, और ये बात है अब उसने अपना काम कर दिया। हाँ। अब गवर्नमेंट ने काम ये करना है कि वहां पर वो जो ग्रांट मंजूर हुई हुई है, जो ग्राउंड वहां पे जगह जो मुख्तस की गई है वहां पे बन जाना चाहिए और अरशद नदीम के नाम से बने। एक और बात जिसका डर और खौफ है मुझे कि अल्लाह अब अरशद नदीम को बहुत सारे इनामात मिलेंगे, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, बहुत चीजें मिलेंगी। अक्सर एक चीज होती है, हम लोग थोड़ा सा चेंज आते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर के साथ हुआ, जब हमें इतनी सारी चीजें मिली तो हमारी परफॉर्मेंस मिनिमाइज हो गई। उम्मीद करता हूँ कि अरशद भाई आप ऐसे नहीं करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस मिनिमाइज नहीं होगी इतने अमीर होने के बाद। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमें बाबर आजम का भी यही लगता था। नहीं, मुझे नहीं लगता था बाबर आजम का, लेकिन क्रिकेट एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है और लोग जो है फिर वो कहते हैं कि जी हम ये नहीं खेलेंगे तो हम काउंटी खेलेंगे। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, हाँ, और हो सकता है अरशद को अब मौका मिले क्रिकेट खेलने के लिए। बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छे करते हैं क्योंकि उनकी हाइट कुछ इस किस्म की है। नेक्स्ट शोएब अख्तर, लुक एट हिज स्पीड, हाँ, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो कुछ इस किस्म की है कि वो बड़ी अच्छी बॉल जो है वो कराते हैं। वो अगर बनते क्रिकेटर तो बहुत एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते थे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि क्रिकेट इज नॉट द ओनली स्पोर्ट जिसके अंदर आपने जाना है। वो इस तरह गए हैं और इंडिविजुअली उन्होंने अपना नाम बनाया है कि हम सबको अब उनका नाम याद रखें। आज का मौजूद मैंने कुछ और सोचा था कि मैं ये करूंगा, लेकिन आज का शो डेडिकेटेड टू अरशद नदीम कंप्लीटली। हालांकि आज का शो में किसी और को भी डेडिकेट करना चाहता हूं कि आज मेरे बड़े पसंदीदा से मेहमान हैं, लेकिन अरशद नदीम आज आपने दिल खुश कर दिया। आज ये झंडा लगाते हुए मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कैसा लगा? बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी, आपको कपड़ों की जरूरत ही नहीं अच्छा लगने के लिए, आप वैसे ही बहुत प्यारी। अच्छा चले। आप देख रहे कुछ दिनों से मैं आपको डायरेक्ट तारीफ कर रहा हूँ। जी ये आपके लिए झांसा है, ये ट्रैप है आपके लिए। एक दिन दोबारा आएगा, मैं यही कहने लगी थी, एक दिन आएगा कि आप एक्सपेक्ट की तारीफ होगी और आप फंस जाएंगी बड़ी बुरी तरह से, है ना। ये हुमायूं की तारीफ करते हैं, थोड़ा सा सोचती हूँ कि क्या रिएक्शन देने आगे, बोलूं शुक्रिया अदा करूं कि नहीं बोलना। हाँ, मैं देख रही होती हूँ कि ज़ैनब जरा सावधान हो जाती है कि अभी पहले पूरा जुमला आ जाए, ऐसा ना हो मैं पहले से ही थैंक यू कहने लग जाऊँ और फिर बाद में कुछ। अच्छा, दलिए का जितना बोल बढ़ाता जाता हूँ एवरी डे, जितना बढ़ता है उतनी भूख ज्यादा लगती है मुझे, और आज मुझे फिर भूख लग रही है बहुत सख्त। क्या बना? आज हैदराबादी दही बल्ले बन रहे हैं। कौन बन रहे? हैदराबादी दही बल्ले। ये किसकी फरमाइश पे? ये रुबेल की फरमाइश पे। कौन होती है रुबेल, आपको ये बताएं? अच्छा नहीं, ये इसकी रीजन है कि एक दफा हमने रमजान में ये दही बल्ले बनाए थे और उसकी बहुत ज्यादा फरमाइश आई थी, बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। मुझे खुद, हालांकि हम लोग नहीं तड़का वगैरह नहीं लगाते दही भल्लों के ऊपर, लेकिन ज़ैनब ने लगाया था और बड़े अच्छे थे। हुमायूं आपको भूल गए? मुझे नहीं याद, मैं तो अपने चावल स्टेक लेकर आया हूँ आज। ठीक है,
तो आप नहीं Do खाएंगे? not dare to have my आई एम अ last वेरी आज तो हम, डेयरिंग पर्सन। मार देंगे छापा आप हमारे उसमें। दोगे मुझे या नहीं दोगे? चावल तो इसीलिए मैं थोड़े से ज्यादा डाल लिया, चावल दूंगा, गोश्त थोड़ा सा steak? दूंगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नहीं तो मैयत आपको है ना, पता था ना आपने यहाँ खाना खाना है, मैंने तो नाप हमारे लिए भी तोल के लेके आना लाया चाहिए यार, था खुदा आपको। के लिए खाने तो दिया नाप करो, तो तोल तुम के लोग ना मेरे लाया खाने करो। पे पीछे अच्छा पड़े हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हुमायूं ने कोई खाना खाया हो? एक दफा हुआ था, एक दफा हुआ जिस था। पे हुमायूं ने हमें नहीं दिया था तो Yes. हम नाराज हो गए थे, लेकिन वैसे हुमायूं जब भी खाना खाता है तो क्या वो कब था वो share जब कर मैंने दे- दिया था? लास्ट तुम टाइम जब बहुत आपने ज्यादा लंच किया था वैसा। मीन होता कुछ था। और एक्ट कर रहे थे। यार खाना नहीं अच्छा लगता मुझे देते हुए, तो प्लीज फिर ज्यादा लेके आइएगा ना, ताकि हाँ मैं फिर यही बांट करता हूँ, सुबह सके, सवेरे हाँ। तुम्हारे लिए खाना बना के ऐसे आता हूँ। ही। अच्छा अर्शदीप हैज वन Yes, आज जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी खुशी ज़ैनब है। आपने हमारे- देखी ट्रांसमिशन, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। वही पहले सबसे पहले यही था कि जब वो भागना स्टार्ट उन्होंने किया तो वो दिल की धड़कनें जो है ना, बहुत तेज हो गई बहुत थी तेज। कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और मैंने बहुत सारे ऐसे अपने सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनके जो मैंने कंटेंट देखे, उन्होंने इतने ज़बरदस्त बनाए हुए थे उनके लिए, इतना अप्रिसिएशन उनके लिए की हुई थी उन्होंने कि हमारे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बहुत अरसे बाद हमारे पाकिस्तान में यार ऐसी कोई खुशी आती है गोल्ड और उसको मेडल एंड एंजॉय करना मेकिंग ऑल द चाहिए। रैकेट्स, मतलब दोनों चीजें जैसे एक हलीमा ने साथ, कहा yes. बड़े कम लोग गए, लेकिन अर्शदीप ने वो सारे गम जो है ना वो दूर कर भुला दिए, वही दिए, मैं कह रही वो हूँ धुल कि गए। जश्न अब का मजा समा आता है है कि कि हम गोल्ड पाकिस्तान मेडल में लेकर आ रहे हैं इसी अच्छा, माशाल्लाह क्योंकि ताला। कुछ दिन से ना मैं देख रही थी रोजाना स्पोर्ट्स की जब न्यूज आती थी तो ओलंपिक्स में जो फर्स्ट 3 कंट्रीज थी उनके बारे में बताया जा रहा था कि जी फर्स्ट पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि यार हमारा नाम कब आएगा? हमारा नाम हाँ, कब आएगा, तो वो बस अब आ गया। कोई तो अब अब आ मुझे गया, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। गम जो है वो मिट गए हैं। हालांकि उन्होंने हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल लिए हुए, लेकिन स्टिल मतलब वो जो खुशी है ना वो मैं फील कर सकती हूँ कि मुझे अब वो गम नहीं रहा। अच्छा आई लाइक इस चीज में एक बड़ी अच्छी चीज सीखी जो आपने बच्चों को दिखाएगा। मुझे नीरज के इंटरव्यूज बड़े अच्छे लगे। अच्छा। नीरज ने अप्रिशिएट किया अरशद को, उसकी थ्रो को, उसकी अच्छा, फिजिक जबरदस्त। को, उसकी टेक्निक को, हर चीज को। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत सिखाना है चाहिए कि इट इज फाइन हाँ। अगर आप सेकंड थर्ड आते हैं या Healthy फेल भी होते हैं तो दैट्स competition, कंप्लीटली हाँ, फाइन। इसी तरह हम से। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो आप मेरे पसंदीदा मेहमान कौन है, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन मेरे पसंदीदा मेहमान है। उनका बेटा भी मेरा बहुत फेवरेट है। आई लव गोइंग टू हर क्लिनिक, मुझे बड़ा मजा आता है। आपको मिलवाऊंगा, एक सरप्राइज है, डोंट गो एनीवेयर, देखते रहिए। एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आजकल की इस महंगाई और इस इन्फ्लेशन के दौर में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़रीद से बाहर हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आज़ादी के साथ साथ एक खुशखबरी भी लेके आए हैं कि Really? What is it? यू आर सो मच इंटरेस्टेड। और मैंने वाकई जो कल आपने मशवरा दिया था उसके ऊपर अमल भी आज करना है, तो फिर मैं कल आपको वाउचर इंशाल्लाह ला के दूंगी। इम्तियाज़ जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की डील्स देकर आया है। उस पर जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन पर बहुत ज़्यादा बड़ी सेल लगी हुई है। 9 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, और जिससे आपको पता है कि आज वो टाइम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह हुमायूं ने मुझे कहा था कि एक बंदा जाए शॉपिंग करके आए और उसको जो वाउचर मिले वो दूसरा बंदा अवेल कर ले। आपको तो जैसे इंशाल्लाह कि पहले पता है कि वहाँ पर इम्तियाज स्टोर्स में आपको ना कि सिर्फ ग्रॉसरी मिलेगी बल्कि आपको वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलते हैं, मेकअप का सामान भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, फार्मेसी मिलती है। तो एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल सकता है। और ये ना कि सिर्फ 12 शहरों में मौजूद है बल्कि इन 12 शहरों में 29 स्टोर्स हैं इम्तियाज के। और आप जाइए और आज ही जाइए और देर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप 15,000 की शॉपिंग करते हैं उस 15,000 की शॉपिंग पे आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें 25,000 का वाउचर जीत सकते हैं। मतलब यानी कि आपके 2 महीने के काम जो है वो पूरे हो जाएंगे, 2 महीने का सौदा आ जाएगा यार, और क्या चाहिए आपको जिंदगी। या फिर आप So ये go भी right कर now. सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक बंदे का भला कर दें और दूसरा वाउचर जो है वो किसी और को दे ताकि उसका भला हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। और ये आज़ादी की जो है सेल लगी हुई है इम्तियाज़ पे। बहुत सारे शहरों में इम्तियाज़ के जो ब्रांड है वो मौजूद है।
है और आप जा सकते हैं। 29 इनकी ब्रांचेस हैं, किसी भी ब्रांच पे जाके आप ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस जो हैं वो आपको मिल जाए। दैट इज़ वेरी राइट। और इम्तियाज़ स्टोर्स के बारे में एक चीज़ बड़ी अहम यहाँ पे बताना चलूँ कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के अलावा मजीद शहरों में भी ये मौजूद है, तकरीबन 12 शहरों में, और 29 स्टोर्स हैं। दैट्स ह्यूमंगस। और आपको ऐसा तजुर्बा मिलेगा जो शायद आपने कहीं और महसूस ना किया हो, क्योंकि तजुर्बा कहाँ मिल सकता है कि एक छत के नीचे आपको सब चीज़ें मुहैया हों। एक ट्रॉली, और एक ट्रॉली में आप सब डालिए, कपड़े, फार्मेसी, ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, अगर आपको गोश्त चाहिए वो भी डाल लीजिए। सो जाइए अभी अपने करीबी भी इम्तियाज़ स्टोर्स पे और जाके ले लीजिए, क्योंकि 15,000 की शॉपिंग पे लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हो। ना कि सिर्फ ये, जैसे कि हलीमा ने आपको बताया कि आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे, बहुत बड़े डिस्काउंट। तो जश्न आज़ादी के मौके पर इम्तियाज़ का शुक्रिया कि वो इस महंगाई के दौर में इम्तियाज़ का वैसे हर जो इवेंट होता है इस तरह का पाकिस्तान में, जिस तरह अभी आज़ादी का इवेंट आया हुआ है, उसमें जब भी कोई इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो इम्तियाज़ का हमें शुक्रिया अदा करना पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह की अपनी ऑफर्स निकालते रहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो आज़ादी जहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है वहाँ पे आपने ये सेल भी सेलिब्रेट करनी है और ज़रूर वहाँ पे जाना है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बार बार आपको नहीं मिलती। आपको अगर एक दफ़ा ये सेल मिल गई है तो इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे आपने कल भी कहा था, उनके रेट्स ऑलरेडी वैसे बड़े कम होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जश्न आज़ादी के इस मुसर्रत मौके पर आपने अभी जाना है अपने करीबी इम्तियाज़ स्टोर पे और जश्न आज़ादी के डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाइए। ये एक्सक्लूसिव ऑफर है आपके लिए, तो मेरे ख्याल है देर नहीं करनी चाहिए। 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप इस ऑफर से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, सिर्फ इम्तियाज़ स्टोर। मेरे ख्याल से अब हमें वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान की तरफ जाना चाहिए। आपने गेस कर लिया कौन है मेरा फेवरेट? अच्छा, पिछले दिनों एक कॉलर आई थी जिन्होंने कहा था कि जी आप लोगों की, आपके और हुमायूं की जो फेवरेट डॉक्टर हैं उनको बुलाया जाए। तो हम 2 डॉक्टर्स के अंदर कंफ्यूज हो गए थे कि किसके हवाले से बात हो रही है और उनको भी नहीं पता था। आप उस दिन नहीं थे, चले गए थे आप, तो उनकी कॉल आई थी। आई वाज इन द किचन और शी वाज सेइंग कि आप उनको बुलाएं और आप उनसे डिस्कस करें चीज़ें। और जिस हवाले से वो बात कर रही थी वो भी, दोनों का जो टॉपिक है हमारे जो फेवरेट डॉक्टर्स हैं उनका सेम है। तो मुझे नहीं पता लग रहा था, मैंने दोनों का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम नहीं पता ये वो। तो अब हम क्या करें कि दोनों को एक दफ़ा बुला लेंगे ताकि उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाए और हम लोगों को तो इनसे मिलने का इश्तियाक होता ही है। मुझे इनसे मिलने का इश्तियाक होता है तो मैं उनके क्लिनिक चला जाता हूँ। उनका क्लिनिक इतना खूबसूरत है, इतना सूदिंग है और क्लिनिक से ज़्यादा बाहर का माहौल ज़्यादा जेलसी होती है ना जब ये बात करता है कि घर के बाहर माहौल देखा। अच्छा, आप उनके घर के बाहर वाला माहौल देखें तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं उनके साथ कुर्सी लगा के बैठूं और मैं उनसे ढेर सारी बातें करूं, क्योंकि उनके बेटे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उनकी अम्मा से मेरी बड़ी अच्छी गपशप है, तो मेरा उनके सब बड़ा फैमिली वाला सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ जो हुमायूं ने उनके बेटे के हवाले से कही, जब भी बात होती है तो हुमायूं ने कहा उनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मुझे हमेशा ये लगा कि हुमायूं छोटे बच्चों के साथ बड़ी उनको उनसियत होती है, तो मुझे लगा कि कोई 10-12 साल का बच्चा होगा। आज जब वो आई और उन्होंने कहा कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय सन, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको नजर से बचाए। मैं देख के हैरान रह गई बिकॉज शी लुक्स सो यंग एज वेल। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, वक्त का ज़िया किए बगैर जी हम उनको बुलाते हैं और उनसे जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं वो आज प्रिवेंशन है कि अपनी स्किन को ख़राब होने से या अपनी स्किन को उम्र रसीदा होने से आप कैसे बचा सकते हैं। आप करिएगा ये बातें। मैं तो उनसे डेंटिस्ट्री की बातें भी करूंगा, मैं उनसे स्किन की बात भी करूंगा, मैं उनसे लेजर की बात भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनके क्लिनिक में सब कुछ मिलता है। मैं तो सारी बातें करूंगा। सो लेडीज जेंटलमैन, आपका नाम है, हमारी फेवरेट है डॉक्टर जोहरिया अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। और आप दोनों को तो देख के मेरी आंखें जो धांगी, इतना पसंद माशाल्लाह। लिबास बनवाती है हमारे शो के लिए। आप बड़ी वेरी नाइस क्लोथ। थैंक यू सो मच। आप लोग खुद दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एंड आपकी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए मैं शाहान को यहाँ से गुड कहूँगा। हाय शाहान, वी लव यू, वी नो दैट, आई लव यू लॉट। एंड मूविंग ऑन टू यू, आज हलीमा कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला मैं भी ऐसी ही मदर बनूंगी कि मैं जिंदगी में इसी तरह की खूबसूरत रहूं, चाहे मेरा बेटा इतना बड़ा भी हो जाए। बेटी मैंने कहा लोग यकीन ना करे ना कि मैं उनको कोई, ये मेरे बच्चे हैं, तो लोग कहे कि नहीं वो इनकार करे, वो लड़े कहे नहीं आप बहन है, नहीं बहन है। तो ये वाली लड़ाई इसको चाहिए। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, आपने कहा प्रिवेंशन। आपने कहा मैं प्रोसेस से ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ जाती हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बचाव।
वक्त से पहले। थोड़ा सा पाकिस्तान में ना हमारा रुझान प्रिवेंशन जो उसकी तरफ कम है, बचाव की तरफ। और जब सब कुछ खराब हो जाए तो उसकी तरफ ज़्यादा है। हाँ, बीमारियों में देख लें, जब शुगर एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी तो हम तब उसके बाद उसकी दवाइयाँ लेते हैं, बजाय इसके कि जब उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हों और जब आप प्री डायबिटिक फेज में आ रहे हो वहीं कंट्रोल कर लें तो आपको शुगर ही ना हो। कितनी मुसीबतों से बंदा बच जाए। तो इसी तरह जो एजिंग है ना, उसको अगर आप टाइम टू टाइम अपनी स्किन को ऐसे स्टिमुलेट करते रहें, स्पेशली जो 30 से ऊपर जब बंदा आ रहा होता है तो वो स्किन की रिजुविनेशन करता रहे, और 40 से जब ऊपर आ रहा होता है तो वो फिर कोलेजन इंडक्शन कराता रहे। अच्छा। तो ये जो फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, इसकी ज़रूरत आपको बहुत लेट जाके पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। डाइट तो अच्छी, एग्री विद दैट कि डाइट बहुत सोच समझ के खाएं। अन्य बात जो सामने आ रहा है उठा के खाना लें, सोचे जो आप खा रहे हैं क्योंकि शक्ल पे नजर आएगा। बैलेंस डाइट, ऑल द विटामिन्स, बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, 30 के बाद तो हलीमा को वैसे बड़ा चाहिए। मुझे बहुत जरूरत है। मैं तो ले भी रही हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था, कोई डॉक्टर साहब आई थी। नहीं, वो जो साशे टाइप होते हैं, कोई 7-8 हैं जो मैं लेती हूँ दिन में। साशे भी होते हैं। हाँ, साशे थोड़ा सा जरा माइल्ड फॉर्म में है, कैल्शियम के, हर चीज कौन सी फॉर्म में आपने क्या कहा? थोड़ा सा जरा माइल्ड होता है ना साशा, एज कम्पेयर टू अ टैबलेट। आपके लिए इतना ज्यादा नहीं होता? नहीं, स्टमक के लिए थोड़ा सा माइल्ड है। मतलब जब आप एक टैबलेट लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड सा आयरन, जैसे आप आयरन टैबलेट फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद भी लूँ तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए विटामिन सी का 1000 मिलीग्राम ले लूँ ना अगर, तो थोड़ी देर के लिए मुझे स्टमक में पेन हो जाती है। लेकिन अगर वो मैं साशा फॉर्म में लूँ तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है, आप पानी में मिला के लेते हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी वजह से स्टमक को एकदम फील नहीं होता। सो गुड इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जैसा आपने कहा कि हम प्रिवेंशन के हवाले से नहीं जाते, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। हम अगर टेस्ट करा भी लें, मेरे बाबा सुन रहे होंगे, टेस्ट करा लें और कोई चीज़ आए जिसमें लिखा हो कि ये, उसके नीचे मार्क हुआ होता है बाकायदा और लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ बॉर्डर लाइन पे है, फिर भी आपको उनको समझाना पड़ता है कि ये बॉर्डर लाइन पे, खुदारा आप अपने ऊपर रहम करें, अब आपने ये चीज़ नहीं खानी। मेरा ख्याल है आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब आप रेड लाइन क्रॉस ना करें। तो आपको उनको, मैंने कहा शायद मुझे कह रहा है कि मैं अपने बाबा के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्रॉस ना करें, लेकिन लोगों को जो है ना समझाना पड़ता है कि अब आपने ये नहीं खाना, अब आपने ये नहीं पीना। इसी तरह से स्किन मुझे लगता है हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। ये क्यों है? इतनी अवेयरनेस के बाद मैं हमेशा सवाल पूछती हूँ, इतनी अवेयरनेस के बाद जो गैजेट्स हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ इनमें मौजूद है, फिर भी हम चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया हुआ है ना, तो स्किन के ऊपर। दूसरा आई थिंक मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि ज़्यादातर लोग, स्पेशली हमारे लोगों का ट्रेंड है वो कवरेज पे चले जाते हैं, जबकि मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि कवरेज तो जो है वो एक टेम्परेरी सी चीज़ है। एक्चुअली तो आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए और कवर भी उस वक्त ही अच्छा लगेगा जब अंदर बेस उसके स्किन का अच्छा होगा। इंटरेस्टिंगली कई पेशेंट्स इस तरह की आती हैं, उनके जैसे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है और मैंने उनसे कहा कि पिगमेंटेशन के लिए ये आप कुछ टैबलेट्स लेना शुरू कर दें या ये करें, तो उन्होंने कहा ऊपर बेस आ जाता है इसलिए नज़र नहीं आता, लेकिन बेस उतरता तो होगा ना। देखिए पर जौहरिया, यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है आपसे। अगर दवाइयों पे अगर हम इन्हिसार करने लगे, हम वो कौम है, हमें लगता है, हमें ये बताया भी क्या कि दवाइयों पे इन्हिसार ना करें, आपकी किडनी पे जोर पड़ेगा। आप क्यों 30 साल से पहले ही दवाइयाँ खाना शुरू हो गए? चलो 30 साल के बाद भी, 40 के बाद देखेंगे। ये दवाइयों वाला कॉन्सेप्ट आपने मेरा क्लियर करना है। यहाँ पे टाइम चेक का ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं एक और सुबह। ब्रेक में हम काफ़ी वादे और वईद ले रहे थे डॉक्टर जौहरिया से। आपने सवाल पूछा था ब्रेक पे। जी, आप दवाइयों को कह रही थी, आपने टैबलेट्स का कहा था, और बहुत शुक्रिया सवाल की तारीफ करने के लिए। हमें अक्सर ये लगता है, अभी जैसे मैं आपको बड़ा थोड़ा सा लंबा सा सवाल आपसे कर लूँ, मैं अगर मुझे कोई गोलियां कहता है तो मैं कहता हूँ यार मल्टीविटामिन का वो डब्बा दे दे। भाई कौन सा अच्छा है? वो फार्मेसी वाले से मैंने पूछ लेना कौन सा अच्छा है, वो निकाल के एक डब्बी देगा, मैं वो खा लूंगा। लेकिन दो राहें हैं, एक तो मैं खुद चूज कर लूंगा, एक मैं नहीं खाऊंगा, कहूँगा यार इतनी दवाइयाँ खाकर अगर मैंने ठीक हो रहा तो आदत पड़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक इरेज नहीं हुआ, इसके हवाले से बताइएगा। जो मल्टीविटामिन है ना आपके डेली, वो वैसे एज सच दवाइयों में नहीं आते, एक तो ये चीज़ है। और उनसे फर्क भी पड़ता है जौहरिया? उनसे फ़र्क काफ़ी पड़ता है। आप देखें बहुत ज़्यादा ना लेना, आप एक दिन छोड़ लें, एक दिन ले लें,
ऑल्टरनेट हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे लें या 3 टाइम्स अ वीक ले लें। एक वीक अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, नेक्स्ट वीक आप जिंक ले लें, बीच में छोड़ के लें। जिन लोगों को आयरन डिफिशिएंसी, जैसे पाकिस्तानी ज़्यादातर अवाम में 2 डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, विटामिन डी डिफिशिएंसी और आयरन डिफिशिएंसी, और इसके असरात इन दोनों के स्किन पे ज़रूर आते हैं। कॉम्प्लेक्शन खराब होता है, पिगमेंटेशन खराब होती है, बाल गिरते हैं, स्किन जो है ना खराब होती है। तो ये दोनों तो हमें लेते रहना चाहिए और चेक भी कराते रहना चाहिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसको। तो अगर तो आप में डिफिशिएंसी आई हो तो आप हर रोज़ लें, बाकायदा एक डोज लिखवा के प्रिस्क्राइब करा के, जितनी डिफिशिएंसी है उसके हिसाब से। और वो आप 3 महीने या 6 महीने ले के दोबारा टेस्ट करा के इंश्योर करें कि डिफिशिएंसी ख़त्म हो गई है। और जिन चीज़ों की डिफिशिएंसी नहीं है वो भी तो आपने पूरी तो करनी है। इन टैबलेट से क्या गुर्दों पे असर पड़ता है? क्योंकि ये देखिए अब मिलीग्राम्स की होती है, हम कहते हैं वो 1000 मिलीग्राम की गोली ये तो खाएंगे तो किडनी तो फारिग हो जाएगी। फर्क पड़ता है इससे? मेटाबोलाइज तो किडनी और लिवर के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। अब बेहतर तो ये होता है कि आप नेचुरल चीज़ें लें, मगर हम में से कौन है जो इतना, आप कहते हैं ना डेली यूज में आपके 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट शुड बी ऑन योर प्लेट, तब आपकी वो सारी चीजें तो आप पूरी 10 डिफरेंट टाइप की चीज़ें रोजाना कहाँ से ले सकते हैं जो लाइफस्टाइल्स हैं आजकल। तो उसमें ये दूसरा ऑल्टरनेटिव यही है कि आप अपने ये मिनरल्स और विटामिन जो हैं ये लेते रहें। अच्छा, या तो बैलेंस डाइट रखें या ये लें। बहुत सारी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में ही कहते हुए सुना है कि हमने कोई बोटॉक्स नहीं कराए हुए, हमने कुछ भी नहीं कराया हुआ, और वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। खूबसूरत इन अ सेंस कि बड़ी एक अच्छी साफ सी ग्लोइंग सी स्किन उनकी नजर आ रही होती है। शी इज वन ऑफ दोज हु हैजंट डन एनी सर्जरी। कह रहे होते हैं हमने नहीं कराया कुछ भी, और अगर कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों को बुरा भी नहीं मनाया जाता। तो जिसने कराया होता है वो मान लेता है कि हाँ मैंने कराया है, क्या करना है तुमने, मेरा बिगाड़ना है, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। वो क्या करते हैं, वो भी इसी प्रिवेंशन की तरफ आते हैं, पहले से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तभी उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है और उन्हें फिर प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इस पे एक्चुअली ना उनकी ये चीज़ें प्रिवेंशन की बहुत अच्छी आ रही हैं। बायोस्टिमुलेटर्स आ रहे हैं, स्किन बूस्टर्स कहलाते हैं ये, ठीक है, वो ये यूज़ करते हैं। अब बायोस्टिमुलेटर्स और स्किन बूस्टर्स अभी जो नया विच इज़ ऑल द रेज इन यूके है अभी आजकल, वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। वो सब अपनी स्किन के ऊपर पॉलीपेप्टाइड इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। ये करते क्या है कि आपका कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरॉन, ये तीनों चारों चीज़ों की प्रोडक्शन जारी रखते हैं ज़्यादा। तो जब आपकी इतनी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे एक यंगस्टर में हो रही है ना, एक टीनेजर है 20 साल का है, उसको जैसे हो रहा है वैसे ही 30s में 40s में वो स्टिमुलेटेड रखते हैं उसको। जौहरिया, देयर इज वन क्वेश्चन, मेरे साथ बहुत बदतमीजी हुई है पिछले दिनों। बदतमीजी ये हुई है कि देखिए मैंने तो सुनी सुनाई पे हाइलुरोनिक एसिड की दवाइयाँ लगा दी। मैंने कहा, लोगों ने कहा हाइलुरोनिक एसिड लगाओ स्किन प्लम डम शाम बम होगी। हुई भी है, अच्छी भी लग रही थी, बहुत फिट है, नहीं हुई है अब और हाँ, और अब नई बदतमीजी शुरू, कह रहे रेटिनॉल ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे बताएं, देखिए हम एक अफोर्ड कर सकते हैं, ये इस महंगाई के दौर में हम दोनों में से कोई एक चीज़, या तो हाइलुरोनिक एसिड आप कर लें या आप रेटिनॉल कर लें। मैं दोनों जाके इम्तियाज से तो ले ही लूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन अच्छे डिस्काउंट रेट पे। बट आई वांट टू यूज वन थिंग, आई एम नॉट वन ऑफ दोज एज अ मैन, एज अ बॉय, मैं नहीं चाहता कि मैं 10-10 चीज़ें लगाऊं। मुझे कोई एक चीज़ बता दे, जैसे कि मुझे कहते हैं मॉइस्चराइजर पहले लगाया, मैं नहीं लगाता, मैं नहीं झूठ बोलता, मैं डायरेक्ट लगा के सीरम लगाता हूँ हाइलुरोनिक एसिड, दैट्स इट, दैट्स माई रिजीम। हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा बेहतर है, रेटिनॉल बेहतर है, दोनों के मुख्तलिफ काम, पर अगर एक लगाना हो तो क्या लगाएं? मुश्किल में ये तो वो बात है कि बादाम ज़्यादा अच्छा है या पिस्ता। पिस्ता अब मैं बता रहा ये वाली बात है, बेटा ज़्यादा अच्छा लगता है बेटी, ये वाली बात तो नहीं। दोनों के ना डिफरेंट है, उन दोनों के डोमेन्स डिफरेंट है, उन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। जो हाइलुरोन है वो देखिए आपकी स्किन, आप समझें एक बेड पे आप चादर बिछाते हैं ना, उसके नीचे आपने गद्दा अगर डाला हुआ होगा और जो गद्दा है अगर वो खुद बैठा हुआ होगा, स्पंज उसका थोड़ा मुड़ा सा होगा, तो चादर के ऊपर सिलवटें पड़ी होंगी, ठीक है। तो जो हाइलुरोन है ना वो ये गद्दा है नीचे जिसके ऊपर स्किन आनी, जो वो उसको क्लियर करता है। अगर आप जितना नया मोल्टीफॉर्म जब लाते हैं वो बड़ा सख्त होता है, तो उसके ऊपर चादर कितनी खिंची हुई आती है, ऐसे ही होता है। तो जितना आप में हाइलुरोन होगा स्किन के नीचे, उतनी आपकी स्किन टाइट आएगी, क्योंकि वो बेस है, ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर चादर आप समझ लें है ना, उसको अफेक्ट कर रहा है रेटिनॉल, उसको उसकी रीसर्फेसिंग, उसकी जो है ना रिमॉडलिंग कर रहा है। स्किन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि वो अच्छा, मैं बताता ऊपर से रंग ही उतरा वो। ये सवाल जो है ना, ये जिसने पूछा है ना, उनको दिल कर वो भी लगाए। आपकी स्किन वैसे बड़ी हसीन है यार, आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन रेटिनॉल कितना लगाए? वैसे 3 ड्रॉप्स मुझे होता है कि 3 ड्रॉप्स में रेटिनॉल कम होना चाहिए। पहले आप रेटिनॉइड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हर स्किन को सूट नहीं करता। कुछ स्किन्स दे टेंड टू ब्रेक आउट,
उससे। तो आप 1 या 2% रेटिनॉइड लगाएं पहले, 1 मंथ जब आप वो यूज़ कर लें उसके बाद यू शिफ्ट टू रेटिनॉल। और फिर रेटिनॉल भी अब देखें ना, ज़्यादातर किसी ऑयल बेस के अंदर, जैसे स्क्वालिन, रेटिनॉल इन स्क्वालिन इज़ अ गुड वो डायरेक्ट लगाने की बजाय। अब आप ऐसे प्रोडक्ट्स बता रहे हो ना कि थिन हो जाती है। नहीं हलीमा, ये इतना महंगा नहीं है। अगर उसकी रिसर्फेसिंग ज्यादा होगी तो इट विल बिकम थिन। तो आपने ये करना है कि बहुत ज्यादा रिसर्फेसिंग नहीं करानी। सो आप, आई वुड सजेस्ट एक दिन रेटिनॉल लगाएं, एक दिन ना लगाएं, एक दिन रेटिनॉल लगाएं, एक दिन ना लगाएं। तो जो हम गैप कर रहे हैं उसमें हम हाइलुरोनिक एसिड लगाएं। हाइलुरोन आप हर वक्त लगाएं। हर वक्त हाइलुरोन इन द मॉर्निंग, आई थिंक यू शुड डू इट बिफोर सनब्लॉक। मैं तो नहीं लगाती, मैं तो सिर्फ रात को लगा लेती हूं। हाँ, लग भी रहा है, आपको लगाना चाहिए। इतना महंगा है यार। अच्छा मेरी बात सुनें, दो तरह के लोग हैं इवन पाकिस्तान में। ये इग्नोर किया मुझे डॉक्टर जौहरिया, मुझे नहीं पसंद है। हालांकि अगर आप बुजुर्ग हो गए हो तो कोई मसला नहीं, उम्र का तकाज़ा फरा की कॉल ले लेते, छोड़ो ना यार। एक से मुझे सवाल भूल जाएगा, आपने याद रखना है। कुछ लोग हैं जो गॉड ब्लेस्ड हैं और उनकी स्किन वैसी बहुत अच्छी है। कुछ लोग होते हैं जिस तरह पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं, उनकी पड़ जाती है झुर्रियाँ सी और उनकी स्किन खराब हो जाती है एटमॉस्फेयर की वजह से। उनको क्या करना चाहिए? ये दिस इज अ पर्सनल अटैक, इससे पहाड़ी मुझे क्या कि तो झुर्रियाँ पड़ जाती है। जो लोग मतलब जिनकी स्किन अच्छी है वो भी यही स्किन केयर रूटीन करें, और जिनकी स्किन मतलब इस तरह के इलाकों में है वो भी यही स्किन केयर रूटीन करें, या उसके हिसाब से अलग अलग होगा? यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फरा की कॉल लेते हैं, आप बड़े प्यारे कपड़े आपके लग रहे हैं। फरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है फरा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगे? तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप फरमाइश पूरी की है। को बुला लिया है। You're welcome। मैंने कहा था ना कि मैं बुला लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था आप किसके बारे में बात कर रही हैं। और ब्लेस के आज मैं अभी उठने लगी थी, बड़े ज़रूरी काम होते हैं घर के भी कुछ ऐसे कि आज मेरा फ्राइडे का कुछ प्लान था और मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब आई हैं तो मैं वहीं पे टिक गई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, अब यहाँ से हिलना जुलना नहीं आपने। पर्सनैलिटी का इतना असर होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कि माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती हैं कि आप दोनों सामने बैठे हुए ना, आपकी पर्सनैलिटी पे भी उनका फर्क पड़ रहा है कि मतलब इतने आज सोबर माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं सब लोग आज। Excuse me, talk to me फरा, talk to me। बहुत अच्छे लगते हैं, डेली बेस पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच में एक चीज होती है कि आपके सामने जो इंसान बैठा होता है उसकी पर्सनैलिटी भी आपकी अक्स पड़ता है आपका। बिल्कुल ये बाल, और मैं इसीलिए दौड़ता डॉक्टर जौहरिया के क्लिनिक जाता हूँ, मुझे इसीलिए बहुत पसंद। आई लव हर। वालेकुम अस्सलाम फरा, थैंक यू सो मच तारीफ का। ये नजर इज रियल। मैं तो भी जवाब नजर इज रियल, अगर आप जवाब ना देती तो नजर ना लगती। कार का सवाल आप बता दें ताकि वो क्लियर हो। उन्होंने कहा था जी वाइफ को पिगमेंटेशन है, उसकी रीजन क्या है? क्या कोई खाने पीने की चीज हम इस्तेमाल नहीं कर? पिगमेंटेशन है, कुछ लोगों को वैसे इनको मेलिज्मा है जो वो कह रहे हैं ना बार बार आ जाता है। कुछ लोगों की, कुछ खवातीन की मेलिज्मा प्रोन स्किन होती है। किचन में जब काम करती हैं चूल्हे के आगे हीट लगती है और उसके बाद डाइट बहुत अच्छी नहीं लेती, डिफिशिएंसी अलग हुई होती है और सनलाइट, इस सब से मिला के। तो अब इनका चूंकि मुझे रेजिस्टेंट किस्म का मेलिज्मा लग रहा है, क्योंकि कह रहे हैं ना क्रीम्स लगाती रही हैं और वो फिर वापस आ जाता है। तो आई थिंक कि व्हाट शी नीड्स इज एक दफ़ा मीज़ोथेरेपी फॉर मेलिज्मा करा लें। मीज़ोथेरेपी में वो छोटे छोटे इंजेक्ट कर देते हैं स्किन के अंदर ही, तो ये दवाई जब डायरेक्ट स्किन के अंदर जाएगी ना तो फिर इंशाल्लाह वापस वो नहीं आएगा। 2 या 3 जो आपने कहा कि चूल्हे के पास काम करती है वहाँ पे सन ब्लॉक लगा ले, उससे भी चीजें बेहतर होती है। जी, सन ब्लॉक जो है वो फर्क डालता है, हीट को भी थोड़ा सा करता है। ठीक है, समीना हमारे साथ है कॉलर। एयर वगैरह अच्छी हो, एयरी किचन हो। ठीक है, तो तोड़ दें, छतें तोड़ दें, दीवारें गिरा दें। खिड़कियां बड़ी बड़ी। आप कॉलर हमारे साथ समीना जी। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, सुबह खैर, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। उमर भाई आप कैसे हो? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? दोबारा पूछते हैं एक बार फिर। और हलीमा कैसी हो बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप पूछो। खैरियत से? 2 दिन पहले नहीं आई थी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी छुट्टियां करने की आदत है ऐसे, और कोई मसला नहीं। मेरी आवाज़ थोड़ा सा खराब होती जा रही है, इससे मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा उम्र है 23। 23? जी हाँ, और मेरा गला भारी है। क्यों? आप तो मेरी एज की हैं वैसे, इतना बड़ी उम्र तो नहीं है आपकी। अच्छा रुकिएगा, शायद डॉक्टर जौहरिया आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। गला क्या कर रहा है? गला आवाज खराब होती जा रही है। तो आपको या तो टॉन्सिलाइटिस होगा या फिर आपके गले की खराबी, नज़ला जुकाम रहता है, साइनसेस बंद रहते हैं आपके? मेरे टॉन्सिल्स खराब हैं।
इनके टॉन्सिल्स खराब है। हाँ, टॉन्सिलाइटिस। और अगर आपको उसको हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं सोच रही हूँ उसके लिए कौन सी होगी। समीना, आपका गला खराब रहता है? गला खराब रहता है? हाँ ना। और साइनस भी बंद रहते हैं ना? और नाक बंद रहता है? नाक? हाँ, आप और मुश्किल टर्म बोलें। अच्छा, नाक आवाज ऐसे लगती है जिससे मेरी बड़ी बहन की आवाज थोड़ा सा हल्की है, मेरे भाइयों की हल्की है, मेरे बहुत मोटी, गले की वजह से शायद। नहीं तो आपको छींकें आती है बहुत ज्यादा सुबह उठ के या नहाने के बाद बहुत ज्यादा छींकें आना हो? ऐसा नहीं, चिंकी नहीं आते। आप गलत डॉक्टर में से डॉक्टर चल रहा। अच्छा, आपने कभी चेक कराया किसी ईएनटी को? हलीमा का पर्सनल सवाल था। कभी किसी को ईएनटी चेक करवाया आपने? हाँ करवाया कि टॉन्सिल्स खराब है और मैं टॉन्सिल्स है ना। देखिए, ये तो अब आपको स्पेसिफिक दिखा के ना ईएनटी को और देखना पड़ेगा। वो आपके गले का मुआयना करेंगे, नाक का अंदर से देखेंगे, साइनस वगैरह को। मगर उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज हैं जो आप घर पे कर सकती हैं। जैसे आप स्टीम लिया करें, भाप ज़्यादा से ज़्यादा, सुबह और शाम को 2 दफ़ा लें कुछ अरसे आप, और बहुत डीप इनहेलेशन के साथ लें। उसके अंदर आप पुदीना या धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। अगर आपके पास विक्स वेपर आप थोड़ा सा वो डाल लें। एक तो ये करें। दूसरा, कुछ कहवा पीना स्टार्ट कर दें। अगर आप दालचीनी और लौंग डाल के कहवा लेना तो वो गले की एंड एक चीज मैंने ट्राई की हुई है। थैंक यू, आपने याद किया, वैसे याद करा। आप अदरक का कहवा पिया करें। अदरक अगर डालेंगी, ओ हो अदरक बहुत फिट है यार समीना। अच्छा, ठीक है, अगर आपको इससे आराम आया तो आपने मुझे फीस भेजनी है, अगर अदरक कावे से आया आराम। ठीक है, ना समझो हंसी को। आप बहुत फनी लोग। आप बहुत मैं फनी पर आप फीस भेज दीजिएगा फनी के साथ। अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। तैयबा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है और मुझे बहुत शौक था आप सबसे बात करने का। थैंक यू सो मच, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपने करते रहने कॉल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी कॉल मिलेगी। देखें, ऐसे ही होता है, बगैर उम्मीद के जिंदगी चलती जाती है। उम्मीद रखा करें, दुनिया से उम्मीद रखें, तभी तो कुछ होगा, तभी तो कुछ बन पाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे ना आई बैग्स बहुत ज्यादा है और आगे मेरी बेटी के भी इसी तरह ही है। तो मेरी तो चले अब एज है ज्यादा, लेकिन इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? आप रुकिएगा, डॉक्टर जौहरिया की अगली आवाज आप सुनेंगी, वो शायद आपसे कुछ पूछना चाहें। मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं आई बैग ज्यादा है, आपकी आंखों के नीचे पफीनेस है या हल्के बने हुए हैं? सूजी भी नीचे से आप क्या पफीनेस है। अच्छा, जो आंखों के नीचे पफीनेस है ना, एक तो उसका कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है। कुछ लोगों को फैमिली वाइज भी होता है। इसके लिए इसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। एक तो आपका लिवर और अपने जिगर का और किडनीज का आप एक चेकअप करा लें और ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो। तो उसके बाद 1-2 प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंजेक्ट कर देते हैं, उससे पफीनेस ठीक होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आई के लिए वो स्पेशल आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा नहीं है। आप गुआशा लेके रोजाना अपने घर में अपने फेस की मसाज कर सकते हैं, या गुआशा से करें, या जो अगर आप YouTube पे सर्च करें ना फेशियल योगा एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइजेस भी होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज बाज़ औक़ात बंद हुई होती है, तो ज़्यादातर आपको इस तरफ से इस तरफ मसाज करना होता है। कोई भी अच्छा सा ऑयल, फेस ऑयल लेके, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्के उसके साथ आप इस तरह मसाज करें। लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ी सी इन्हांस करें। वो भी मैं आपको करके दिखा नहीं सकती क्योंकि टाइम नहीं है। गूगल से आपको डाउनलोड हो जाएगा। हम भी कर लेंगे। फुल रिजीम है ना, आपको अपनी पूरी जो लिम्फ नोड्स हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट करके, उसके बाद यहाँ से करके। तैयबा, आप हो कहाँ से? तैयबा, आपका शहर कौन सा है? मैं इस्लामाबाद से बात हाँ, तो आप इनकी क्लिनिक भी जा सकती हैं। आप इनकी क्लिनिक में इनका क्लिनिक है। हाँ, तो आप अपनी ड्रेनेज फेस की करवाएं, उसके साथ साथ आप अपनी रोजाना फेस मसाज करें, सुबह उठ के या रात को। गुआशा से भी कर सकती हैं, हाथों से भी कर सकती हैं। और फिर भी ठीक नहीं होता तो वो अपना आके आंखों के नीचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के इंजेक्शंस लगवा लें। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, बट उससे ठीक हो जाता है, मसला खत्म हो जाएगा थोड़े से। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि आप अब जैसे स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है या लूज हो रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए आपको दूसरी दफा फीस देनी पड़ेगी। पहली फीस वाले दे दिए, बताइए फीस। लूज जो एज फिर साल करने का क्या फायदा? नहीं, बताएंगे आपको, आप नहीं बताएंगे। मेरा भाई मजाक कर रहा है आपके साथ, ऐसे मत उसको एकदम से आप जवाब दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। डल स्किन के लिए तो ये गर्मियों में डल हो जाती है सनलाइट की वजह से। वैसे डलनेस के डिफरेंट कॉजेज होते हैं जो देख के एग्जामिन करके ही पता चल सकता है। जर्नली ये कि सूरज से बचाएं,
SPF 50 एंड अबव की आप जो सनस्क्रीन है वो लगा के धूप में निकलें, और जो विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ना दिन को वो इस्तेमाल करें। विटामिन सी रीजनरेट भी करता है स्किन को और सूरज से यूवी लाइट से भी बचाता है। मैंने अगर खूबसूरत तो ना मुझे समझ आ गया मैंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पास रखा। हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, कौन है जी? फौजिया जी, फौजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल है प्यारी पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अल्लाह का पूछने शुक्र के है। लिए। आपकी Thank you so तबीयत much for कैसी है? asking। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत आपकी डॉक्टर साहब आई हुई हैं और इतना खूबसूरत माशा। शेड की लिपस्टिक का कि मुझे देख के कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं और माशाल्लाह। इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग एंड खूबसूरत स्माइल है कि इतनी खूबसूरत डॉक्टर को देख के तो बंदा वैसे ही सारे कुछ। अगर इतनी तारीफ मेरी होती तो मेरी बात मेरे कान तक होती। खुश तो हो जाए जौहरिया, लगता है आदत होगी आपको। बहुत खुश हो तो रही हूँ इससे, और कितना हूँ। जी, कुछ पूछना चाह रही है? आपने मेरी स्माइल देखी है वैसे टीवी पे कैसी आ रही है मेरी स्माइल? मेरी नहीं फिट, मेरे डिंपल भी पड़ता है। नहीं आपको कोई नहीं पड़ता। हुमायूं, आपकी स्माइल मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी जी कि अभी आपने वो मेलाज़मा की बात की थी ना कि मेलाज़मा के लिए जो मेसोथेरेपी आप बता रहे थे इस वाला, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम था तो मैंने उसके लिए हमारे यहाँ पे अच्छा ब्रांडेड जो है एस्थेटिक सेंटर वहाँ से करवाया मेलाज़मा का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उससे पहले 2 पील ऑफ के सेशन करवाए, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं लीजो का बेस्ट चलेगा। अच्छा, उस सेशन में इस कदर वो पेनफुल था कि हाफ करवाने के बाद मैं टॉलरेट नहीं कर सकी और मैं कहा सॉरी डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है। और फिर उसके बाद 2 दिन में आके बुखार मुझे रहा। मतलब ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर से मैं बात कर रही हूँ। फिर मैंने उसे कॉल की, मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब देखिए इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई, हालांकि मैं आपसे बार बार पूछ रही थी कि मैं ये टॉलरेट कर सकूँगी और आप कहे जा रही थी कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ होता तो मोस्टली नहीं है, लेकिन आप पता नहीं ये क्यों हुआ। अब देखिए ये तो डॉक्टर का काम है। उस मेरे हाल में कॉल कर की है। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फौजिया जी का सवाल बड़ा अच्छा है, वो पूछेंगे हम डॉक्टर जौहरिया से। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। फौजिया जी, लुक एट दिस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले फौजिया जी की कॉल आई थी जिन्होंने अपना एक बैड एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे उन्होंने जो प्रोसीजर बताया, एक तो उससे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे 2 दिन तक बुखार रहा। इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है या प्रोसीजर कुछ गलत हो जाए तो बुखार हो जाता है? ये हो सकता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं उनसे हो जाता होता है। बुखार जो है ना, अगर तो इनको प्रॉपर हाई ग्रेड फीवर, वो बुखार की टाइप्स हैं। एक है लो ग्रेड फीवर जो आप किसी भी तकलीफ दे कंडीशन से गुजरे बाज़ बॉडी का रिस्पांस आ सकता है, उसमें हल्का ही बुखार होता है। अगर तो हाई ग्रेड फीवर है तो हो सकता है उन्होंने क्लिनिक से कोई इन्फेक्शन ले लिया हो, इनसे पहले कोई पेशेंट आए हो या क्या, क्योंकि वो सिर्फ इन्फेक्शंस में होते हैं। मेसोथेरेपी इंजेक्शन से एज सच फीवर तो नहीं होता। और जहाँ तक वो पेन की बात करी है, वो मुझे चूँकि पता नहीं कि क्या चीज़ इंजेक्ट की थी, सो आई रियली कांट कॉमेंट। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत परसिस्टेंट मेलाज़मा के लिए विटामिन सी हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, वो आपको पता है थोड़ा कॉस्टिक होता है। अच्छा। अगर आप अपने कोई जख्म लगा उस पर नींबू छिड़केंगे तो क्या होगा? मजा जिंदगी का। बस तो वो, लेकिन उस पे ये है कि पेशेंट कॉन्सेंट, और वो बड़ा ज़रूरी होता है। मैं पहले पेशेंट को बता देती हूँ कि इफ़ यू से तो हम विटामिन सी इंजेक्ट कर देंगे, बट वेरी पेनफुल। तो वो पहले से थोड़े प्रिपेयर्ड होते हैं। अदरवाइज लेस पेनफुल ट्रीटमेंट्स हैं जो ज़रा लंबी चलती हैं। 4 बार रह गए पीआरपी नहीं करा तो मुझे ये कह रही हो। हमारे साथ फौजिया जी, सॉरी हिफ्जा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी हिफ्जा। हेलो हिफ्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिफ्जा आप कैसी हैं? मुझे लग रहा है पहली बार शायद कॉल किया आपने। नहीं, आप मुझे भूल गए। मैं कॉल करती रहती हूँ लेकिन मेरी कॉल कभी नहीं मजाक कर रहा था। ये जोक था, ये तो जोक किया मैंने आपसे। मुझे तो पता है आप कौन हो, मुझे पता है। कैसी हो आप? चले शुक्र है आपने याद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी हिफ्जा, क्या कहोगी मेरी तारीफ में? आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप पे सूट कर रहे हैं। हिफ्जा मेरी स्माइल कैसी है?
अगर हाथ हटा आगे स्माइल करेंगे तो अच्छी लगेगी। देखें ऐसे सही आ रही है जी, आप ठीक लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी हलीमा, यू आर लुकिंग सो नाइस, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोज़ा। तारीफ वो जो बिन मांगे मिल जाए आपको। आप ऐसा प्यारी लग रही है। नहीं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, प्यारी लग रही। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी करें। बताइए। मैंने ये बोलना था कि गर्मी की वजह से हमारी स्किन प्रॉब्लम हुई है। मेरे हाथ पाँव और बाजू स्किन जो है वो ज्यादा डल हो गई है और ना ब्लैक ब्लैक हो गई, 2 टोन हो गई। 2 टोन्स हो गई हैं जी। अच्छा। बाजू आधे वाइट लगते हैं, आधे ब्लैक लगते हैं। स्किन ऐसे जैसे ना अजीब सी हो गई, ऑयली ऑयली रहता है। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी भी ऐसी होती है, मैंने देखा है। तो गाड़ी चलाने से भी हो जाती है। धूप में ज्यादा निकलती हैं आप? सन एक्सपोजर ज्यादा है, बाहर ज्यादा रहती हैं? नहीं, मैं बाहर तो नहीं रहती, लेकिन 2 टाइम खाना बनाती हूँ तो उसकी हीट बहुत ज्यादा चेहरे पे आती है, पसीना बहुत आता है। हाँ। आप घर में, आप घर की बेटी हो या बहू हो, बहन हो, क्या आप क्यों बनाती हो खाना? कोई और क्यों नहीं बनाता? वैसे पूछ रहा हूँ। वैसे ना पूछें, औरतों में काम भी होता है खाना बनाना। घर में थी तो अम्मी के घर खाना बनाती, जब ससुराल में ही तो भी बनाती। यार तो ये तो कहीं भी नहीं कोई लिखा नंद, कोई जेठानी, कोई सास है आपकी? काम है। आप एक काम करो, हलीमा से मशवरा लो। हलीमा सास से खाना बनवाती है, चलाती है, उसको आती है। खाना नहीं बनाती है। आप कॉल बंद ना कीजिएगा, पीसीआर आपको हलीमा का नंबर देगा। मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ। वेरी गुड। और मैंने एक और पूछा, ये आप कहेंगे वो मेरी नंद के बारे में ना, उसकी स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन है। इन्होंने पहले भी पूछा, मुझे क्यों लग रहा है पूछा था नंद का पहले भी। ठीक है हिफ्जा, हम बताते हैं आपके जो 2 टोन बाजू हो गए उसका भी और नन का भी। थैंक यू। बट व्हाट अ स्वीट बहू यार, कि माशाल्लाह खाना बना के सबको खिलाती है। लेकिन फिर भी ये मुझे डांट भी हो सकता है पड़ जाए इसमें। ये औरतों की ड्यूटी नहीं है। आप ये कहें कि मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए खाना बनाना, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी भी है। नसीम शाह जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह सलामत रखे आपको। आज आपको तो बहुत प्यारे लगे, वैसे तो रोज प्यारे लगते हैं। थैंक यू। जो है ना हुमायूं भाई, तो सो डैशिंग लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। तारीफ हो जो बिन मांगे मिल जाए। तो आपको भी नजरे बच्चे बचाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह सलामत। सवाल करना है जी जी। डॉक्टर साहब मेरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से जवाकी में इतनी खूबसूरत डॉक्टर साहब जब मुस्कुरा के देखती है ना तो मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। शुक्र है, थोड़ी हंसी बड़ी आई है जोहरिया की, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। अच्छा। और वो मेरी आंखों में जाता है, तो फिर ऐसे मतलब स्किन भी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है गर्मी की वजह से। पानी में बहुत पीती हूँ, बट फिर भी मतलब ना ये प्रॉब्लम मेरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। थैंक यू जी। पहला उनका सवाल, बाजू आधे काले और आधे सफ़ेद है, खाना बहुत बनाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट ज़्यादा है, क्या करें? सबसे पहले तो ये बताएं। अब उनको तो मैं यही मशवरा दूंगी कि चूँकि खाना बनाना तो रोका नहीं जा सकता, तो रात को बना लें, किसी ठंडे टाइम पे बना के रख लें। और कोशिश ये करें कि आप एक टाइम पे, लेट्स से रात के वक्त जब गर्मी कम है, उस वक्त ज़रा पंखा एक्स्ट्रा लगा के कमरे में एग्जॉस्ट वगैरह एक अच्छा प्रॉपर लगा के खाना एक ही टाइम पे दोनों टाइम का बना लें। और उसके बाद सनब्लॉक से फर्क पड़ सकता है? बाजू पे सनब्लॉक, हाँ, मैं यही बाजुओं पे भी लगा लें जी, बाजू पे भी लगाएं। और दूसरा ये कि जब रात के वक्त ज़रा ठंडे वक्त बनाएंगी ना, तो थोड़ा सा हीट का इफेक्ट कम हो जाएगा। और उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट उस पर जाते हुए जो है कोई वाटर बेस्ड जोहरिया, अगर मैं आपसे ये पूछने लगा था कि अगर ये करें कि अगर खाना बनाने के बाद बर्फ से मसाज कर लें उसका, जी बिल्कुल, बर्फ लगा लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, फेस को वॉश बार बार करें। अब एक्चुअली ये जो कुछ वेदर रिलेटेड स्किन चेंजेस है ना, ये इनएविटेबल होती है। इनएविटेबल इस तरह कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो हम प्रिवेंशन, बदला जा सकता है, बिल्कुल प्रिवेंशन ही करेंगे ना। तो उसके बाद जब आप स्किन को ठंडा कर लें, जब खाना बना के आती हैं तो स्किन को थोड़ा ठंडा करें, सूदिंग एलोवेरा लगाएं, ठीक है। अगर हाइलुरॉन नहीं भी लगा सकते, एलोवेरा का पौधा लगा
निकालें, एक पत्ता काटें हम यही कर और रहे हैं। उसको डायरेक्ट लगाएं, वो तो उसके उस वक्त फौरन ही ठंड सा भी दे और देता अगर है ना, नहीं है, फौरन। आप इनकी क्लिनिक के पास चले जाए, बहुत पौधे लगे, वहाँ से काट लें, वहाँ लगा हुआ वहाँ एलोवेरा, बहुत मैंने एलोवेरा देखा है, मैंने काटा था वहाँ से। अच्छा, उन्होंने अपनी नान का भी पूछा था कि उनको भी Pigmentation। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो वो क्या करें? अब पिगमेंटेशन की भी टाइप्स हैं, एक सन एसोसिएटेड पिगमेंटेशन होती है, प्रॉपर मेलिस्मा होती है, एक होती है फ्रेकल्स, दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो जब पेशेंट कह रहा होता है ना पिगमेंटेशन, वो दोनों की मिला के कह रहा होता है, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाउएवर जो विटामिन सी एंड ग्लूटाथायोन बेस्ड क्रीम्स जो है ना बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो दोनों किस्म की इसके ऊपर इफेक्टिव हैं। और मेलानो अवे के नाम से भी एक आ रही है। खाने चाहिए, कैप्सूल खाएं, उसमें थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक वो है। बेशक खाएं। जैसे मैंने कहा बाकी मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ दिन खाएं, कुछ दिन ना खाएं, फिर कुछ दिन खाएं, फिर कुछ दिन ना खाएं। अच्छा ठीक चिट्टे है। हो जाएंगे, चिट्टे। नसीम शाह के जी Over पूछी long थी period कि of time। फेस पे आपने खाए बहुत हुए? ज़्यादा मैंने दो। खाए हुए हैं। आपको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा फिर? नहीं लेकिन खाए थे किसी खास चीज़ के लिए, फिर छोड़ दिए, लेकिन मैं तो स्किन के लिए जो नहीं है खाए। ना विटामिन सी और ग्लूटाथायोन की आईवी अपने आप को लगा लेती हूँ आफ्टर एवरी 1 or 2 months एक। तभी लेट्स गो। फॉर लिवर आप एक तभी दो नहीं बेड हैं पता आपके लग पास रहा क्लिनिक में, 2 बेड सामने देखिए वो लिवर मेरा। को डिटॉक्सिफाई करती है। आई एम वैसे अदरवाइज हाइपरटेंसिव, तो मैं हर रोज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन खाती हूँ, वो भी लिवर में जाके एब्जॉर्ब होती हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स को आफ्टर एवरी 4-5 months एक ये वाली आईवी लगा देती हूँ। यार क्यूट यार, इसलिए यू तो डू उनका अ लॉट ऑफ liver है। प्रोसीजर्स ऑन योर मदर एज वेल। बस कभी भी होता है आपको कोई एक प्रोसीजर उनको कर देती है। हाँ हाँ, ताकि वो ठीक रहें। गोडे का लेजर कर देंगी, कुछ चलो कर मैं भी देंगी। किसी अपनी फैमिली वाले को कहती हूँ डर्मा में स्पेशलाइजेशन करे। तो हमारी है ना डॉक्टर जौहरिया, और क्या बिल्कुल जरूरत जी। है? अब अगला नसीम सवाल है। शाह पूछ रही थी फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीना इतना ज़्यादा आता है और इतना बहता है कि वो कभी कभी आंखों में भी चल जाते हैं, तो ऑब्वियसली इरिटेशन सी भी बंदे को होती होगी, उसका क्या करें? हाँ, अब ये बड़ा मुश्किल होता है पसीने को कंट्रोल करना, क्योंकि जो पसीना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स, वो नेचुरली कुछ लोगों के ना कुछ जगहों पे ज़्यादा होते हैं। अब जिनका फेस से ज़्यादा पसीना आ रहा है, दैट मीन्स कि उनके फेस पे ये नेचुरली ज़्यादा है, हम उनको वहाँ से हटा तो सकते नहीं हैं। अच्छा, अब अगर ये बगल में हो या ये पाम्स पे हो तो हम बोटॉक्स करके वो कम कर देते अच्छा। हैं। फेस का प्रॉब्लम ये है कि फेस पे जो हम अगर पसीना करने के लिए बोटॉक्स करेंगे तो वो एक्सप्रेशन भी ज़रा खत्म हो जाएगा, सपाट सा हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ लोगों को तो वो पसंद आता है, कुछ ठीक लोगों है। को पसंद नहीं आता। ठीक है। ये एक ऑप्शन है, अगर ये बोटॉक्स से हम कंट्रोल कर लेते हैं, पसीना खत्म हो उससे जाता हो होता सकता है 5 to 6 months। ठीक है, हम अगला कॉलर ले ले। अली, ले। अली अब हमारे साथ आपका मौजूद है। rapid fire अस्सलाम वालेकुम, आप जल्दी जवाब देने, बड़े कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहिबा से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मेरे आंखों के इर्द गिर्द हल्के बहुत पड़े हुए ठीक हैं एंड है। इस टाइम टू टाइम कम या ज्यादा होता रहता है, तो व्हाट इज योर एक्सपर्ट व्यूज? एक चीज, एक आई बिलोंग टू चतराल, तो जिस तरह मैम ने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था वो रहेगी बीच में कि जी हल्के ज्यादा पड़े हुए हैं और रिंकल्स के साथ ये जो है ना इट्स वेरीज विद द टाइम टू टाइम। ठीक है। तो इस पे आप बताना चाहेंगे। सेकेंडली, वाइफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, इनकी स्किन बड़ी ग्लो करती थी, अभी थोड़ी सी वो फेडेड और बाल ज्यादा जो है ना उनके झड़ने स्टार्ट हो गए। तो व्हाट कुड बी द रीजन? ब्लड टेस्ट अली, आई वांट यू टू हेयर। जी जी जी, आप बोलिए, फिर जौहरिया आपसे सवाल कुछ पूछेंगी। जी, ब्लड टेस्ट वगैरह हमने सारे करवाए, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट ऑल ओके, तो इस पे जरा आपकी व्यूज चाहिए। थैंक यू। अच्छा, आप रुकिए आप होल्ड अली, कीजिएगा। डॉक्टर जौहरिया माइट आपसे कुछ वांट टू पूछिए। आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड वी वांट कि आपके सवाल ज्यादा हैं तो इसी तरह जवाब मिल जाए। प्लीज आप जरा रुकिएगा। पहले जौहरिया, आपकी वो लेडीज फर्स्ट वाली बात है ना, बेगम के मसले पे आते हैं। इनका एचपी तो लो नहीं है, आपने कहा वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी जी नॉर्मल है। अच्छा, फिर जो सेकंड कॉज हो जाता होता है ना, अच्छा सेकंड क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट या नहीं है, प्रेगनेंसी या नहीं, इस नहीं, किस्म नहीं, की बिल्कुल नहीं, हार्मोनल बिल्कुल नहीं, थेरेपी पे बिल्कुल। हैं किसी पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर जो है ना सिंपल जो चीज़ हो सकती है नेक्स्ट, वो बायोटिन और जिंक की कमी हो सकती है। उसके चूँकि कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते, वो उसमें नहीं होता, तो आप कोई अच्छी सी प्रोडक्ट खरीद लें। हेयर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेती, जिसमें बायोटिन और जिंक हो, वो उस पर लिखा होता है फॉर हेयर एंड नेल्स। ठीक है। ठीक है। तो वो ये खाना शुरू करें। और सर का भी कुछ सवाल था, सर जी, के हल्के आपके पड़े हुए जो- झुर्रियों वाला मसला भी है। हाँ, चित्राल से। पहाड़ी इलाके तो हम लोग को जल्दी पड़ जाती, मुझे भी अभी नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन है। तो जो हल्की है ना, उस पे भी आप देखें दो चीज़ें होती हैं, या कुछ लोगों की स्किन जो है अंडर आई की वो डार्क हो रही होती है, उस पर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही होती है, उस पर हमने पिगमेंटेशन का इलाज करना होता है। कुछ लोगों का वहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो रहा होता है, फैट लॉस हो रहा होता है, जिसके लिए फिर वहाँ पे PRF करते हैं या वहाँ फिलर्स डालते हैं। तो अब आपकी आईज़ के हल्के देखे बगैर मैं ये नहीं बता सकती कि आपके लिए दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, लेकिन यही दो रीजंस हैं। बेहतर ही होगा किसी को दिखा के, तो फिर ये आप इसका एग्जैक्ट ओपिनियन लें।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ बहुत शुक्रिया अली भाई। हमारे पास सोबिया है। सोबिया, कल भी मुझे एक नाम किसी ने बताया था सोबिया का। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, सुबह खैर, कैसी हैं आप? सोबिया की कॉल साबिया की। मिसेस सोहेल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सोहेल, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल दोनों? ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बताइए। आमीन, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियां आमीन 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 सुमा आमीन। और मैंने एक बात के अप्रिशिएट करनी थी, एक बात हुमायूं भाई की। 2-3 दिन पहले मैंने प्रोग्राम देखा था एक, उसमें एक कॉलर थी जो बहुत डिप्रेस सी थी और आई थिंक उनकी मदर का शायद कोई था, अपनी मदर को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो उसमें आपने उनको जिस तरह आपने उनको कंसोल किया था, हाँ जी, बहुत वो अच्छा लगा आपका अंदाज। बहुत शुक्रिया। हालांकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी लगती तो नहीं, मतलब जैसे आप वो उस तरह से हैं, आप नॉटी से और ये वो, लेकिन उस टाइम पर आपने उनको स्टॉप करके जिस तरह अप्रिशिएट किया था वो बात बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आपकी पर्सनालिटी पे आप समझे एक नया रुख सामने आया था। बहुत शुक्रिया। मैं हर तरह का रुख है मेरे अंदर। ज़िंदगी में ठोकरें इतनी खाई हैं कि हर चीज़ का तजुर्बा है, तो इसलिए कर दिया। लेकिन आप लोगों ने ये रिकग्नाइज़ किया, ये बहुत शुक्रिया टीम की और एफर्ट है सबकी है कि उनकी वजह से मौका देते, वरना यकीन माने किसी भी चैनल पे ये ऑनर नहीं जाने देते कॉल, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज आउट ऑफ ट्रैक। लेकिन क्योंकि हमारा शो बहुत मुख्तलिफ है, थैंक्स टू एवरीबडी के उन्होंने जाने दिया, हलीमा ने बात करने दी। लेकिन बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपके सवाल पूछने लगी थी? हम लोग जी एक छोटा सा नहीं, उन्होंने सिर्फ तारीफ ही करनी थी। बहुत शुक्रिया। हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम किचन की तरफ रुख करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना एक और सब में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। डॉक्टर जौहरिया हमारे साथ मौजूद है। आप कॉल करके अपने मसाइल जो है उनसे पूछ रहे हैं, हम भी उनसे बातें कर रहे हैं ताकि आपके सारे मसाइल जो है वो हल हो सकें। आपकी स्किन के बारे में हम पूछ रहे थे, हलीमा ने यकीनन सही कहा था कि जब आप आएंगे स्किन के हवाले से बात करेंगे। मैंने कहा था नहीं, मैं तो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, पेन के बारे में भी, डेंटिस्ट्री के बारे में, बट ऑफकोर्स आई विल नॉट टच बेस इट। आई थिंक बहुत ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा नहीं, तो लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था मेरे ख्याल से वो कर लेते हैं, उसके बाद हम ज़ैनब के पास चले जाएंगे। मैंने पूछा था डिफरेंट जगहों पे लोगों की स्किन डिफरेंट रिएक्ट करती हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में लोगों को मसले होते हैं। हर किसी को क्या सेम रूटीन अपनानी चाहिए, सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, या हर इलाके के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं? नहीं, प्रोडक्ट्स तो आपकी स्किन के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है। जैसे अब कुछ लोगों को ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको अपने रिजीम में रेटिनॉल और जैसे हम कह रहे थे हाइलुरोन सब लगा रहे हैं, तो वो नाइसिनामाइड साथ ऐड कर लें। कुछ लोगों को जो एक्नी प्रोन है वो सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स लें। ठीक है। कुछ लोगों की जिनकी ज़्यादा थिक स्किन है, उनको वॉट्स और इस किस्म की चीज़ें बहुत होती रहती हैं। ठीक है। सख्त स्किन है तो उनको साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर लेना चाहिए। कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, जब हलीमा ने सवाल किया उसी को एक्सट्रैक्ट, आप बात खत्म कर चुकी हैं? बात जी मैं ये कहती कि स्किन की जो मसला है ना उसके मुताबिक कुछ चीज़ें सबको सूट करती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो स्किन स्पेसिफिक में आपको ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है। हम किचन में भी चलते हैं, आपसे साथ साथ एक सवाल कर लेते हो। कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, एक औरत के लिए और एक मर्द के लिए क्या, आज आप आएंगी किचन में? हाँ, एक औरत तो एक मर्द के लिए क्या रिजीम होनी चाहिए? सुबह फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, ये एक सीरम, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सुबह डबल। अभी आपसे पूछते हैं, पहले ज़ैनब को सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सब ठीक चल रहा है? शुक्र है। आपको बैज अच्छा लग रहा है? आप थैंक यू, आपने बैज दिया। मैं आप लोग के लिए बैज लेकर आया क्योंकि आज मैं बहुत खुश था अरशद अदीम के हवाले से कि अल्लाह ताला थोड़ा सा हम जो है वो अरशद अदीम को दोबारा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। कंग्रेचुलेशन अरशद टू योर फैमिली एंड टू एंटायर पाकिस्तान। आज गोल्ड मेडल की खुशी से हम आज मॉर्निंग शो कर रहे हैं, और एक और खुशी ये है कि इम्तियाज़ पे जो है वो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है और आप जा सकते हैं 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। क्या बात है, जाइए दौड़िए, 15,000 की शॉपिंग करें, 25,000 का वाउचर लेने का लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। और कुछ चाहते 12 शहर 29 स्टोर्स। अच्छा जी ज़ैनब, आपने ये 2 अलग अलग जगह पे तेल डाला है। हाँ जी, क्योंकि जैसे आपको तो पता है, हमारे व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि इसमें आपको पता नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं? मुझे पता है। अच्छा जी, आप दोनों को जैसे पता है कि इसमें तड़का लगता है। कुछ दही भल्लों में तड़का नहीं लगता है, इस पर तड़का लगेगा और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये फ्राई करने के लिए वो तड़के
के लिए, तो वो मैंने पहले से रेडी कर लिया था कि और ये कौन सा ऑयल है? नहीं एक सेकंड, क्योंकि अगर आप गिफ्ट हैम्पर जीना चाहती हैं तो आपने 2 सवालों के जवाब देने। जीतना चाहती मैंने है। फौरन नाम पढ़ा। हाँ, पहले बताइए किस ऑयल में हम खाना बनाते हैं? किस ऑयल में हम बनाते हैं? हम बनाते हैं। हबीब बनाते हैं। हबीब क्यों ये दूसरा सवाल। इसलिए कि वो सबसे ज्यादा सेहतमंद ऑयल ना है। बेटे नीचे लाकर बढ़ो तुसी देख ले, अगर आपने डब्बा पड़ा है तो देखिए सामने आपके डब्बा ही वो पड़ा हुआ है। क्योंकि ये दिल का मामला है। क्योंकि ये दिल का मामला है, आपने बगैर चीटिंग के ये बताया तो इसलिए पर आपका जी ज़ैनब जल्दी से अच्छा, अपने इस प्रोसीजर की तरफ आते प्रोसीजर हैं। मैं बता देती हूँ। इसके 3 स्टेप्स हैं। एक दही की तरकीब मैं बताऊंगी, ठीक है। दही जो इसका स्पेशल हम पोर करेंगे, उसके ऊपर फिर भले की रेसिपी और जो तड़का लगेगा उसका, ठीक है। फिर सबसे पहले जो है यू वांट मी टू ट्राई दही कि खट्टा नहीं है? खट्टा है मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो मेरे टॉन्सिल से तो एकदम ऐसे मुझे हुआ है। खारा मारा। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे दही को फेंट लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले फुटकियाँ खत्म कर देंगे। जीरा पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। मैंने इसमें ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। ठीक है। चाट मसाला भी जो है इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जाएगा, ठीक है। ठीक है। और नमक हस्बे जायका, जिस तरह से भी आप लोग जितना सॉल्टी खाते हैं, ठीक है। और सब्ज़ मिर्च इसके अंदर जो है चॉप की हुई वो ऐड कर दी मैंने, ठीक है। क्या हो गया? और इसको जो है इसको बना के आपने साइड पे हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर पानी ऐड करना चाहें ताकि इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम करना है, नहीं, लेकिन अगर पैकेट वाला दही हो तो फिर उसमें थोड़ा सा करना पड़ता है। जो दूसरा खुला होता है उसमें तो ज़ैनब सही दूसरा ये कि जैसे ही आप भले के ऊपर ये दही डालेंगे ना, तो ये वो सोक कर लेगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो पानी जो है वो हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ उसके प्रोसीजर पे कि जो भले बनने हैं उसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी मैं, अजवाइन ऐड हो जाएगी, नमक ऐड होगा, और मैंने हल्दी के साथ थोड़ा सा कलर भी जो है मैं ऐड कर रही हूँ कि भले मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। नमक कौन सा डाला आपने? नमक मैंने सिंपल ही अभी यूज़ किया और यहाँ पे धनिया जो साबुत है वो यूज़ किया, सूखा धनिया, ठीक है। बेकिंग सोडा यहाँ पे जो जाएगा वो आधा चाय का चम्मच जाएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट। यार ये जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ जी, ये हमने मलका का यूज़ किया, अदरक लहसुन का पेस्ट। मुझे भी पसंद है, ठीक है। इसका अचार। अच्छा ज़ैनब, आप जो है ना बहुत बड़े बड़े भल्लों का साइज रखते हो, मैं बहुत छोटा रखती हूँ। मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वो क्वांटिटी आपने देखी है। मैं आपको एक चीज बताने लगूं, लेकिन तुम खबरदार जब ये कशकोल सामने रखी और कहा मुझे भी। अच्छा, क्या? ये अदरक लहसुन का अचार बनाती है, मुझे कह रही मैं तुम्हें दूंगी। मेरी अम्मी बनाती है, करेक्शन। मुझे देंगी, आपने कहा है ना मुझे देंगी आप एक बॉटल, ठीक है। मैं उसमें शादी ले नहीं अचार या चटनी? अचार अच्छा, और कितना मजे का लगता है ना। चने का भी डाला है इस दफा ने। तो आप मुझे कब मैं क्या करूं आपसे? मेरे दीवार से आप पकड़ा दो मुझे। हाँ, दीवार मुझे इसको नहीं दीवार से आप पकड़ा सकते, मुझे पकड़ा सकते हो आप दीवार से। नहीं, हमारी बैक साइड लगती है। अच्छा। आप लोग कितने करीब रहते हैं? हाँ, हम तीनों बहुत करीब हम तीनों और मिलते कभी भी पड़ोसी हैं। अच्छा ज़ैनब, मैं पूछ रही थी कि आप और बड़े साइज बनाते हो, मैं बहुत इतना सा साइज बनाती हूँ। हाँ, तो ये तो वो हो जाती है ना, फुल्की हो जाती है, बूंदी जिसे कहते हैं। उससे थोड़ा बड़ा यार, ऐसे भी ना करो, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। वैसे आज क्या लगे अगर तुम दोनों खवातीन को शामिल करके दोनों से बनवाओ बड़े? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं बहुत छोटे बनाती हूँ। अच्छा, उसका ये होता है कि वैसे तो आपको हाथ से ही बनाते हैं, चम्मच से उसमें डालते हैं, हाथ से क्या मतलब? अच्छा, मुझे लगा पहले इसका पेड़ा सा बनाएंगे फिर रखेंगे। नहीं, चम्मच में होता है बैटर। अच्छा, फिर तो बहुत आसान सी बात है, वो तो मैं भी कर लूँ। बैटर हाथ नहीं आता, मैं कर लूँ। करो। इसके बैटर को जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो इसके बेकिंग सोडा जो इसके अंदर गया है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे बेसन में जो है वो मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसका दूसरा चेक करने का भी तरीका ये है कि अगर आप पानी ले लें 2 बोल में, और अगर फ्लोट कर रहा है भला ऐसी कच्चा, ठीक है, तो वो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो मिक्सचर है वो भला क्या मतलब ये अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और ये फ्लोट कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका भले का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया। इतना फारिग टाइम होता है, तुम ये चेक करती रहती हो? ये उन लोगों के लिए जो नए बना रहे होते हैं, उन लोगों के लिए टिप होती है कि क्यों मिक्स करी जा रही हो गया हमें? नहीं हुआ मिक्स, अभी है फुट। तो इसे पतला करना है तुमने? नहीं पतला नहीं, जिसके अंदर फुटकियां हैं ना वो खत्म करनी है। हाँ जी।
डॉक्टर जोहरिया, आप सबसे अच्छा क्या, आपकी अम्मी तो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, अगर वो इतने अच्छे अच्छे चार बना रही हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मेरी जो स्पेशलिटी है ना वो एक है चॉकलेट केक, एक है मैंगो मूस और और लजानिया। मैं लजानिया की नहीं है ना, नूडल भी मिलती है, मैं तो जाता हूँ उनके पास। यार जिस दिन मैं आऊंगी ना फिर उस दिन आप बना लेना। क्यों, आपका पीएम हो नहीं, आप जिस कौन दिन हो? हम दोनों आएंगे तब बनाएंगे। ठीक है। आप छोड़ दो इनको, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन आपने बनाना। सही। शहान, थोड़ा सा मामा oil सबसे और अच्छा हो क्या जाए। बनाती हैं? सबसे अच्छा यार मुझे लगता है बेटों को तो लजानिया की हर चीज वो बहुत कह रहे लजानिया सबसे अच्छा है ना। बनाती है। बेटों को तो लजानिया पे कफायत शारी कर लोगी आप? हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है, फिर लजानिया। मैं लजानिया के नूडल्स भी घर पे बेक करती हूँ जिस दिन मूड हो। आप क्यों बता रहे हो, आप बनाओ, आप बताइए। टाइम बड़ा दिल लगता है खराब ना, हो अब रहा है। टाइम नहीं होता, इसलिए अब मैं जरा कम आप टाइम निकालो। कोई बात नहीं, आप बाहर से ले आना नूडल्स लजानिया के लिए। लजानिया हाँ, इतना कष्ट मत करो कि घर में आप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपका क्या साइज? देसी खाना नहीं पता? अच्छा लगता है। देसी भी अच्छा है, वो मुझे मजा नहीं, इतना नहीं आता देसी बनाने में। ज़ैनब, लास्ट टाइम यू मेड वेरी बिग भल्लास, ओके, अब आप छोटे बना तो रहे हो। उस टाइम मैंने 4 डिशेस भी बनानी थी। हाँ ना, लेकिन मतलब आई एम सेइंग कि नहीं, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, वैसे इतना साइज होता है। अब हटो, नहीं, ये मेरा बनाने तो वाला जौहरिया छोटा के बना। जौहरिया गो एंड मेक योर बल्ला। गो डाल दूंगी, घी थोड़ा गर्म हो जाए और आई थिंक हाँ उन्हें भी डालने दो ना। ठीक है, अभी बहुत मिक्सचर पड़ा हुआ है। अच्छा, तुम लोगों मेरा ने मुझे जो काम कराने मिक्सचर वाला है। होता है वो थोड़ा सा और रनी होता है। रनी होता है, यस। और मुझे लगता है जैसे वो मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि उससे बड़ा यार ये हटाओ shape बंदा भी आती है। जैसे यहाँ से। नादिया है जी सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। लग रहा था ना मुझे भी। कैसी हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आपकी दुआएं भाई। जी भाई, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको। जुमातुल अल क्या था मुबीन? और ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गाल का ना मुस्कान आपने मेरा बड़ा दिल दिखाया है। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। हलीमा, क्यों तुम मेरी नादिया को तंग करती हो? तुमने किया है मेरे साथ बुरा एक सलूक। सेकंड रुक जाओ, आप बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो मेरे कॉलर्स से, मेरे फैंस से, मेरे चाहने वालों को। चुप करो आप। इन्होंने पता क्या कहा है कल? था इन्होंने कल कहा है अगर ये ना वली भाई दुनिया से चलेंगे तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? ओह, देखा तुम क्यों? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं तुमने कहा था। तुम ना वो वाली नत बनती जा रही हो जो अपने पास से एक की चार लगा के बताती अच्छा, है मुझे भाई यकीन के मानो, आगे मुझे पे। लगा कह रही तुम वो वाली नन बनती जा रही हो जो मेरे घर में है। मुझे यकीन मानो, मुझे लगा ऐसे, मुझे ऐसे लगा, चीज़ है मुझे ये? लगा मुझे ऐसे लगा। Psycho। पर नादिया, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, हलीमा की भी दे दे, ज़ैनब की भी दे दे, क्या ही करना है जी के, तो मैं जियो 100 साल। और अपना घर में सब ठीक है? यार नहीं, आज ठीक नहीं है। क्या हुआ? यार नहीं, कुछ घर नहीं, में सब सब ठीक है, लेकिन तुमने जो है ना ये लगाई बचाई वाली आदत छोड़ दो। खाना भी और ठीक है, मंसूर भाई करना है वो भी ठीक है। अच्छा, तुम मंसूबा ये बिल्कुल सबका घर वालों का हाल पूछता हूँ। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा तुमसे बात करते हैं। ख्याल रखो, सलामत रहो। वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे। डॉक्टर जोहरिया ने हराम जो हाथ लगाया खाने को, काम नहीं कर रही। एक और सब हमारे जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हलीमा से चूल्हा नहीं जलता, रोटी कैसे बनेगी? ये वाला एक घंटे से गलत चला रही हो यार। तुम्हें किसी ने घरदारी सिखाई नहीं है यार। मेरे घर में ये वाला चूल्हा नहीं है। मेरे तुम्हारे घर में ये देश की नहीं है, तेल नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो? एलियंस हो यार, उसमें गरीब हो ना। तुम लोग क्या नीचे बैठ के बनाते हो खाना? लकड़ियों वाला चूल्हा चलती, माचिस नहीं है। उफ यार, मैं तो हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया, पता है मेरा हंस के आज। पर अब दही बड़े जो है अपने आधे मराहिल में, हाँ आप बन रही हो वही, आप ये सब मुक्का बनाया ना इसका बन के मैं आपने ऐड करना है? अच्छा, मुझे कभी नहीं पसंद है दही बड़े। नेवर, पता नहीं मुझे कभी, एक आध दफा अच्छे खाए। मेरी छोटी बहन वो तो खट्टे मीठे वरा बहुत अच्छे दही बड़े बनाती है। वरा की अमेजिंग दही बड़े हैं। एंड
मेरा एक शेफ भी था पुराने वाला, वो बहुत अच्छे दही बड़े बनाता था। What was his name? अकबर? नहीं असलम। मोटा सा, मोटे मोटे चीक्स थे उसके। ऐसे कह रहे जैसे हम तो लंगोटियां हैं ना। नहीं इतने मोटे चीक्स नहीं थे उसके, बताएं आगे, थोड़े नॉर्मल थे। खैर क्या नाम था यार, इससे तुम्हारे साथ बदतमीजी की है हुमायूं? पता नहीं कोई एक नाम था उसका, वो बंदा यार वो बहुत अच्छे दही बड़े बनाता था। जहाज में क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो बहुत अच्छे बनाता था और अब्बरा बहुत अच्छे बनाती है। हाँ, तो आप एक काम कीजिएगा, जिस दिन हम आ जाए उस दिन आप जो अच्छा कुछ बनाते हैं अम्मी को इकट्ठा करे, बहन को इकट्ठा करे। बहन यूके में, वरना इकट्ठा क्या होता है? इकट्ठा होता है यूके में, वरना आज बुला आप क्यों यहाँ रह गए हो? बस गलती, पैसे नहीं मुझे पाकिस्तान बहुत प्यारा लगा। हमें भी बहुत, मैं वापस आई छोड़ के। जब बाहर जाए ना तो पाकिस्तान आप सेकंड सिटीजन हो। आपको अगर आप दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हो वहां पर यू आर सेकंड सिटीजन। पाकिस्तान में आप जो अभी देखो डेविड जिस तरह बैठा हुआ है, मतलब जिस तरह इसको कैमरे में चला रहे हैं, कितना फिट चला रहा है। कोई तो मैं रखे से याया हमारे साथ कॉल पे। कौन है? याया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग याया भाई, कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड और हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए तबीयत कैसी है? भाई ये जो आपकी कॉलर है ना वहाँ से करती है, नादिया नाम है, क्या नाम है? नादिया। हाँ, बड़ी जबरदस्त कॉलर है, बड़ा उनके आती है तो हंगामा मच जाता है साइड में। आप याया, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हैरत होगी। मैं विंटर फेट एक चीज़ें जो होती है इस्लामाबाद में, मैं उसमें गया, कुछ 2 स्टॉल वाले लोग थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका शो हम बड़े शौक से देखते हैं। आपका शो की देखने की वजह कि हमें नादिया की कॉलर बड़ी अच्छी लगती है। सो शी इज दैट फेमस। या शी इज वेरी फेमस माशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपके कॉलर सारे अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे अच्छा कोई है? आपसे अच्छा कोई है? नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत अड्डा सा आपका मसला है एक छोटा सा ना, आपका मसला ये, क्योंकि आप कॉलर्स हो हर किसी शो के। आप पठानों को भी कॉल कर रहे हो, आप पंजाबियों को भी कॉल कर रहे हो, तो हर किसी को पता है आपका। देखिए, पता, आप बिलीव करें, आपको मैं सच बताऊं, अब लोग बड़े परेशान है यहाँ। मैं तो खैर हम यहाँ कराची में रहते हैं, लेकिन बिलीव मी, मेरे जो बहुत गहरे तरीन दोस्त है सब पंजाबी है इत्तेफाक से। अच्छा। वो हाँ, बिल्कुल यकीन करें, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे पे जान देने वाले दोस्त है, पंजाबी है। और देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपकी जो बात दूसरी निकल जाए, लेकिन इंसान के अगर ताज्जुब ना हो ना जहन में, तो हर कोई अच्छा होता है। अगर आपने ताज्जुब भर दिया ना तो हर आदमी को आप शक की निगाह से देखोगे। तो मेरी नजर में मेरे वालिद ने मुझे बात सिखाई थी कि ताज्जुब से निकलो तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, तो मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन मैं मुख्तसर बात करके बात खत्म होती है कि आज का दिन है ना सेलिब्रेट करने वाला था। दिल खुश कर दिया, वो कमाल काम किया। और सिर्फ मैं एक इतनी बात करूंगा, देखें उसकी जीत से हमें क्या सबक मिलता है। सबक ये मिलता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, ये गरीब घर का बच्चा जिसके पास नाम मसाई क्या बात की है, क्या डेडिकेशन है, यकीन करें उस शख्स की कमाल है उसकी डेडिकेशन की, कि उसको यकीन था कि वो जीतेगा। और वो कह रहे थे अगर मैं इससे भी ज्यादा आगे सीख सकता था। आप कमाल देखे ना या आप बिलीव करें, पता नहीं कितने लोग रोए हैं। मैंने उसकी थ्रो पे जैसे ही थ्रो लग गई, मैंने तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अल्लाह मियां। और यकीन करें हलीमा, मैंने उसके लिए दिल से दुआ की थी, सारे पाकिस्तानी की होगी, और वी हैव टू बी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। आप यकीन माने, आज मैं इतना खुश हूँ कि पिछले 1.5-2 घंटे से फखर भाई मेरे मुंह के सामने खड़े हुए, मुझे वो भी देख के वो भी अच्छे लग रहे हैं आज। मतलब इतनी खुशी है मुझे, हालांकि ये मेरे सामने 1.5-2 घंटे खड़े हुए। वर्दा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं वर्दा? डिसअपॉइंटेड। क्यों डियर? कल आप लोगों ने मतलब मुझे शिकवा तो नहीं, पता नहीं करना चाहिए या नहीं, कल मैंने एक फीडबैक दिया था, शायद वो बुरा लग गया या क्या हुआ? आपकी कॉल के बाद ना, मतलब कॉल बंद होने के बाद केबल चली गई और रिपीट में भी नहीं देख सकी। अच्छा। जब मैंने आपकी यूट्यूब पे देखा तो मैं ऐसे गायब थी, मतलब जैसे नामो निशान ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा वर्दा मेरी बात सुने, बहुत सारी दफा ना ऐसा होता है कि यूट्यूब पे ना हमारा टाइम हो जाता है एक्सीड, तो YouTube पे कुछ क्लिप्स जो है वो कट जाते हैं बीच में से, जब हम अपलोड करते हैं ना, अपलोडिंग में वो कट जाते हैं। तो ये वर्दा एक काम करूं आपके लिए, जी एक काम करूं, कल मंडे के शो का इंशाल्लाह मॉर्निंग शो पे मैं आपका नाम लूंगा कि वर्दा मेरी कॉलर है जो कि हुमायूं को बहुत पसंद करती हैं और हुमायूं उनका फेवरेट एंकर है। कर लूं ये? हूं ना मैं आपका फेवरेट एंकर? माफ किस बात पे करे? What you talk? ये झूठ है, इसलिए माफ कर दे। वर्दा क्लियर कर दो ये बात, मुझे बहुत तंग करेंगे सारे। कह दो। लिटरली
एक मैं बात बताऊं, हलीमा जो है वो आपकी शरारतों को कंट्रोल करती हैं, ठीक है जी। और जिस दिन आप नहीं होते उस दिन थोड़ा सा खून होता है, लेकिन ये आपने बिल्कुल कॉम्बो जो है ना आपका, ये जो अर्तुरुल वाला है ना, हमेशा अर्तुरुल ने ये किया, बात कर कहते हैं लाकिन, वो लाकिन में असल बात लाकिन की बात होती है। नहीं ऑनेस्टली मैंने नहीं, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंकर थे ना, जो प्रीवियस एंकर थे वो मैंने सर्च किया था बकायदा जब मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया। ये बात है, तो सब अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं, हर एक का अपना अपना टैलेंट होता है, मगर आपका और माशाल्लाह हलीमा का मैं दोनों की इकट्ठी करूंगी, एक कॉम्बिनेशन की बात है, केमिस्ट्री बनने की। बहुत शुक्रिया। तो दैट इज द थिंग। एक चीज मैं और कहूंगी कि आपका जो फैन बेस है ना क्लब, वो थोड़ा सा मुझे लगता है मेच्योरिटी लेवल की, मैं अपने आप को नहीं मेच्योर कह रही प्लीज, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है कि जहाँ पर हमारी पिछली लाइफ हमारी गुजरी है ना, जो एक मॉडर्न सिस्टम था, वो उसको मिस करता है। अब इसको प्रोग्राम को डिजाइन करने में आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपकी पूरी टीम और जो आप लोग अपने गेस्ट बुलाते हैं, मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का दिल चाहे तो कभी इसको पूरा कीजिएगा। एज अ गेस्ट आई वांट टू सी योर डायरेक्टर, योर प्रोड्यूसर। कभी भी हसनैन भाई कभी नहीं आएंगे, ये तो मुझे पता है, he will never come। चलें, कोई आप लोगों का जो मतलब प्रोजेक्ट हेड है, एक काम कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं, हम आपको ना नहीं इम्तियाज दिखा के डराना है नो की कर रहे हो, हम एक काम करते हैं, हम एक बार ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं टीम के, पर आप माने इनकी तारीफें बैकग्राउंड पे ही अच्छी लगती हैं, इनको देखना नहीं आप। लेकिन आप यकीन मतलब पूरी एफर्ट नजर ये बात है। आप ये करते, हम अपने इंस्टाग्राम पे आपको इनकी वीडियोस लगा के, इनका छोटा मोटा सा इंटरव्यू लगा के वहाँ पे आपको दिखा देंगे। और बताएं, ठीक है? ओके, अच्छा आप हलीमा, मैं आपको मैसेज सेंड कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पे, कल मैं आपको जरूर नहीं आप मुझे जरूर करें। मुझे जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करूं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुख जाए। आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा हलीमा को। हाँ, मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। अच्छा डॉक्टर साहिबा से एक क्वेश्चन करना था। जी जरूर। मेरे ना स्कैल्प में एक बहुत अच्छे से, मैं स्कार्फ पहले यूज करती थी, तकरीबन 7 to 8 years मैंने सिल्क का मटेरियल होता था, ठीक है, तो मैं वो यूज करती थी और उससे ये हुआ कि वो जो स्कैल्प बिल्कुल जो हमारी खोपड़ी वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे परमानेंट इशू बन गया कि हर 2-3 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद वहाँ पे ना पिंपल्स निकल आते हैं, पस वाले 2-4, ज्यादा नहीं, और वो अगर आप थोड़ा सा उनको रब करें तो वो फिर ना पानी सा निकलता है, हट जाते हैं। ठीक है, वो मुझे हेयर फॉल और उसकी वजह से मेरा बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो कैन यू प्लीज गाइड मी व्हाट कैन आई डू? अब मैंने बस एक स्कार्फ लेना बंद कर दिया, ये मैं जो ठीक है। अभी आपको डॉक्टर जौहरिया बताती है, आई थिंक यू लिव इन इस्लामाबाद, डोंट यू? ओके, अच्छा, चले ख्याल रखें, सलामत रहिए, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, अब मैं आपको तड़का जो है वो बताऊंगा, ये लगेगा इस पे। अब आप देखिएगा, ये हुमायूं ही तड़का लगा सकता है। इसकी ज्यादा क्योंकि आपने ठंडे पे गरम चीज डाली है, इसलिए ये तड़का अगर मैं ना लगाता तो मेरा नहीं ख्याल इसमें वो जायका जौहरिया आता। और इस तड़के में हमने राई दाना, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, मैंने इमली की चटनी भी एक दफा सारा वो भी मैं रेसिपी बता देती हूँ। इमली की चटनी जो मैंने बनाई हुई थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, डालना ऊपर, और रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ। अब बस थोड़ा थोड़ा जैसे ये बले हैं ना, इसके ऊपर ऐसे करके, हाँ ऐसे। अच्छा जी, हैदराबादी दही भले के लिए जो दही की तरकीब है, उसके लिए मैंने दही यहाँ पे 500 ग्राम लिया है, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई 3 अदद इसके अंदर मैंने डाली है, और पानी जो उसको गाढ़े से कम करने के लिए जो है वो हमने डाला है। भले की तरकीब के लिए बेसन 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ धनिया और तेल फ्राई करने के लिए जो है वो चाहिए होगा। तड़के की तरकीब के लिए तेल यहाँ पे 4 खाने के चम्मच मैंने यूज़ किए हैं, राई दाना आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 5 अदद, कड़ी पत्ता 15 अदद, और लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए आधा चाय का चम्मच। डॉक्टर साहबा आप भी चेक करें ना। मैं करती हूँ, बिल्कुल। आयशा है जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आयशा जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी सी। क्यों, पूरी क्यों नहीं है? हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है तुहाडे? थोड़ी सी ना बीमार हूँ, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, बीमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ अच्छा, आज हमायूं भाई आप ब्लैक सूट में माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और हलीमा भी बहुत प्यारी लग रही है। हलीमा आप दुपट्टा पहना करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत करता है, रियली आपको बहुत अच्छा लगता है दुपट्टा, इसके साथ प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जौहरिया आप टेस्ट करें। मैं छूट के लंबा कह रही हूँ, कसम उठा रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे अकेले खा रहे हो यार। आप से रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है तो आप भी बनाएं और आप भी खाएं। मैंने सीखा, मैंने सारा देखना है इंशाल्लाह। आज मैंने चावल बनाए हैं। अच्छा, गुड। ऐसे ही जुमे को बनता है, सबके घर में चावल ही बनते हैं। बहुत मजेदार। मैंने जल्दी बना ली है ना, हो कि मेरा फिर से बीपी लो। क्या सुना रही है? पुलाव बनाया मैंने। पुलाव बनाया, वो कह रही हैं आज मैंने घर पे। आलू वाला? क्यों, गोश्त मर गया था? गोश्त क्यों डाला उसमें? गोश्त कहाँ से लाऊं मैं? क्या यार कभी कभी अच्छा लगता है आलू वाला पुलाव। कोई मोहल्ले की मुर्गी शुर्गी पकड़ ले। ठीक है, आलू की तारी बोलते हैं उससे, मुझे ये पता है। नहीं देता कोई। अच्छा हाँ। मैंने मेरे बहुत मजे का। आपको तो पसंद नहीं है। मैं तुम्हें सीधा करता हूँ, सब्र करो। आयशा जी क्या कह रही हैं? मैंने डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी करे आपने 1500 भिजवा दिए, 1500 करने के बाद डॉक्टर से बात करा दी। जी आयशा जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा एक मिनट में हमायूं भाई मुझे ना भेजे, क्या कहते हैं, मेरा अकाउंट में आपको सेंड करती हूँ ना, तो मुझे हेलो आवाज कट गई है मेरे ख्याल है आपकी। टीवी की आवाज आहिस्ता। जी नहीं ये आवाज आ रही है। वो मुझे आयशा जी पूछिए। जी मैंने आपसे बात करनी है। मेरा ना 3 मंथ बिफोर मेरा हो गया था, ब्लड कम हो गया था 7.7। तो फिर मैंने मल्टीविटामिन और डॉक्टर साहब ने स्टार्ट करवा दी थी, आयरन भी, मतलब उसी में आयरन और उसी में वो कह रहे थे कि मल्टी, तो मेरा वेट बढ़ रहा है और कोई मतलब कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मैं 3 माह से खा रही हूँ, बड़ी सी गोली है वो रेड कलर की। अच्छा, काफ़ी कम है आपका हीमोग्लोबिन, और अगर आपका ओरल उससे बड़ा लेट बढ़ेगा तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आईवी लगवा लें, ड्रिप्स लगवा लें, आयरन की ड्रिप्स लगवा लें। मैडम मुझे लगता नहीं है, वो मुझे ब्लड लगता नहीं है। नहीं, ब्लड नहीं लगाना आपने, आयरन की ड्रिप्स लगवानी है। उसकी बहुत सारी टाइप्स आई हुई हैं, कुछ तो हम जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी लगवाते हैं तो वो काफ़ी सेफ़ होती हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके उसे कंसल्ट करके उसके क्लिनिक में बैठ के उसके बाद या हॉस्पिटल में बैठ के वो ड्रिप्स। और आप पिंडी में रहती हैं तो आप डॉक्टर जौहरिया के पास भी जा सकती हैं। पॉलीडोंटिक्स, पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक्स। मेरा भाई फीस दे दे, हमायूं भाई अगर फीस दे दें तो मैं चली जाऊंगी। चले, ख्याल बहुत रखना आपने अपना, आपको इंशाल्लाह अल्लाह खुद ही ठीक करेगा इम्यून सिस्टम से। थैंक यू जी, थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच फॉर बहुत मजे के दही बड़े बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत मजे के, गरम गरम ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब लास्ट टाइम आपने बनाए थे तब भी मैंने आपको कहा था कि मैंने इतने बड़े साइज के दही बड़े इतने अच्छे नहीं बने हुए खाए, लेकिन इस दफा भी आपने देखे बहुत लो फ्लेम रखा हुआ था, ज्यादा हाई नहीं रखा था कि ऊपर से पक जाए और अंदर से। मैं तो ट्राई करता हूं ताकि कैसे लगे से। कितनी दफा ट्राई करते हैं, बहुत मजा आ गया, बहुत मजे के, बड़े डिफरेंट सा टेस्ट है, डिफरेंट एंड वेरी नाइस। जब हम आपके पास आए तो ये मौका हम मुझे और हलीमा को भी दें कि मैं आपसे कहें कि वेरी डिफरेंट लज़ान है, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है। आज डॉक्टर जौहरिया, थैंक यू ज़ैनू, सलामत रहो, बहुत मजे का यार। वो एक कॉलर का, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं खाता दही बड़े, लेकिन था वर्दा का है ना, आपको याद है ना सवाल? हाँ जी बताएं उसके हवाले। नहीं, वो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि उनके सर पे चूंकि वो कह रही है पस भी निकल आती है ना, जी, तो जब पस आ रही हो तो हेयर ब्रश करने से हो जाता हो उनको, नहीं, उसमें अगर सिर्फ पानी वाले दाने निकल रहे होते, अगर पस आ रही है साथ, तो दैट शोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो यही कि ये जाके दिखा के उसका जो है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हो, और कल्चर सेंसिटिविटी के बाद एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट करेंगे, तो डर्मा वाले करते हैं, उनको जाके दिखाएं, और टेस्ट ना
भी हो वो देख के उसके बाद ही प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस किस्म की पस आ रही है, पस का कलर क्या है, कितने एरिया में है। बहुत सी चीजें हम कॉल्स के ऊपर नहीं उनका वो कर सकते, एक गाइडेंस दे सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट ऑब्वियसली नहीं बता सकते। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जौहरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह हुमायूं ने शुरू में कहा था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है आप हर चीज़ के हवाले से बड़ा बेहतरीन गाइड करती है, लेकिन लोगों की स्किन के इतने मसाइल होते हैं कि किसी और चीज़ की तरफ नहीं जा सके। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, वेलकम। बहुत अच्छा आपने दही बल्ले बनाए। लेकिन आपको बताऊं, अगर आप डॉक्टर जौहरिया के क्लिनिक जाना चाहते हैं, स्कीम 3 में है, पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक्स, आप वहां पर जरूर जाएं। आप गूगल पे सर्च करें, बहुत जल्दी पेट्रोल पंप की बैक साइड पर है, अंदर गली में जाइएगा, एंड पे घर है, मैं वहां से जाता हूँ। हालांकि दूसरा रास्ता भी है लेकिन मैं वो वाला रास्ता अपना। अच्छा, इससे पहले कि हम यहाँ पे शो एंड करें, जिस तरह से कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि ये आपका जो मॉर्निंग शो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मुझे पता है सबसे मिलने का बहुत ज़्यादा इश्ताक है। हम कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात उनसे करवाएं, या यहाँ कराएं या अपने इंस्टाग्राम पे कराएं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें ये भी कहते हैं कि आप लोग किसी और चैनल पे क्यों नहीं जाते, कहीं और क्यों जाते। बात सिर्फ ये होती है कि अब जो हमारा एक रिलेशनशिप है फैमिली की तरह, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें कहीं भी और मिल सकेगा। और इतने हम कंफर्ट जोन में होते हैं कि डांट भी पड़ जाए तो हम हंस रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप जैसा डांट लेते हैं या बड़े बहन भाई लेकिन हलीमा, आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, हमने स्क्रैच से शुरू किया है। हैट्स ऑफ टू द टीम, आज हमने जहां पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने हमें जहां पहुंचा दिया, हमें इसकी उम्मीद ना थी। बहुत शुक्रिया। हमसे जो भी हमारे बॉसेस हैं उनको कोई आप लोग मिलते हैं या हमसे मिलते हैं, आप जब तारीफ़ करते हैं और हमें रिकग्नाइज़ करते हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सब में हुमायूं और हलीमा आपसे आप चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।